एपिसोड 260 मून सटेप और मेटियोर सटेप। इसमें महारत हासिल करना थोड़ा मुश्किल है। शरीर कौशल की एक निश्चित नींव के बिना इसका स्वतंत्र रूप से उपयोग करना मुश्किल है। बेशक यदि अभ्यास सफल रहा तो यह मून स्टेपिंग मेटियोर सटेप गति, ऊंचाई और चकमा के मामले में निम्न स्तरीय जेड आंदोलनों के बीच एक उत्कृष्ट श्रेणी होगी। तुम्हारी आंखें सचमुच खतरनाक हैं। फैंगरू ने लिंगजियो की ओर देखा और कहा, तो फिर यही बात है। जहां तक शरीर कौशल की बुनियादी बातों का सवाल है, लिंग जियाओ निश्चित रूप से कमतर नहीं हो सकता। अतीत में उसके शरीर कौशल दुनिया में बेजोड़ थे और यहां तक कि उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली योद्धा भी शायद उसका मुकाबला न कर पाएं। जब वह युहुआ टाउन में था तो उसने अपना स्वयं का उल्का सटेप भी बनाया, जो निश्चित रूप से मून स्टेपिंग उल्का सटेप से बहुत कमतर था, लेकिन उसके पास अभी भी एक आधार था। मेरा मानना है कि इसका अभ्यास करना आसान होगा। ठीक है, तुम पहले अभ्यास कर सकते हो। मैं तीसरे बड़े भाई द्वारा बताए गए काम में तुम्हारी मदद करूंगा। वैसे भी मेरी योग्यताएं बहुत अच्छी नहीं हैं। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं तुम जैसे प्रतिभाशाली लोगों की बराबरी नहीं कर सकता। फैंगरू मुस्कुराया और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ बहन फैंग। लिंग जियाओ ने बस सिर हिलाया और चला गया। स्वाभाविक रूप से वह फैंगरू की वफादारी को नहीं भूलेगा। जब भी मौका मिले इस लड़की की मदद करें। जब चेन हे ने लिंगजियो को जाते हुए देखा तो वह अपनी पसंद की तलवार तकनीक का अभ्यास करने के लिए वापस चला गया। ब्लैक इमोर्टल माउंटेन पर अपेक्षाकृत कम शिष्य हैं, इसलिए उन्हें प्रति व्यक्ति एक कमरा दिया जा सकता है, जो अन्य इमोर्टल माउंटेन की तुलना में बहुत बेहतर है। लिंग जियाओ ने चंद्रमा कदम और उल्का कदम प्राप्त करने के बाद अभ्यास करना शुरू कर दिया। मात्र Z स्तर की निम्न स्तरीय मार्शल आर्ट उसके लिए कोई समस्या नहीं है। दोपहर से शाम तक चंद्रमा चरण और उल्का चरण का अभ्यास पूरा करने में केवल 3 या 4 घंटे लगे। हालांकि यह उनके लाइटनिंग वॉक और शैडो सटेप जितना अच्छा नहीं है, लेकिन ये पिछले मेटियोर सटेप से काफी बेहतर है। और शरीर कौशल के अभ्यास के कारण उसकी साधना का स्तर एक बार फिर थोड़ा सुधर गया है। रात के अंधेरे में अभ्यास का समय होता है। लिंगजियो ने उन राक्षस प्रजातियों को पूरी तरह से खा जाने की योजना बनाई और जितनी जल्दी हो सके यिन यान क्षेत्र के उन्नत शक्ति चरण तक पहुंचने का प्रयास किया। शेन चोंग और मो फेयू उत्सुकता से उसकी ओर देख रहे थे। ब्लैक इमोर्टल माउंटेन पर मौजूद 3 लोगों के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है। प्रवेश ट्रायल में भाग लेने के लिए अभी 3 दिन शेष हैं, जिसके लिए ताकत की आवश्यकता होती है। वह यहाँ सिर्फ अभ्यास करने के लिए आया था। वह काले अमर पर्वत में स्वर्ग और पृथ्वी की प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा को कैसे बर्बाद कर सकता था। लेकिन जैसे ही वह पैर मोड़कर बैठा और जादुई बीज लेने के लिए तैयार हुआ, अचानक घर के बाहर एक आकृति प्रकट हुई। क्या ये डीकन रुक्सियन है? अंदर आइए। लिंगजियो ने फिर से राक्षस बीज छुपाया और कमरे के बाहर देखकर कहा, हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने सतर्क होगे। मुझे लगा कि मैं चुपचाप तुम्हारे पास आ सकता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इतनी जल्दी नोटिस कर लोगे। लिन रुक्सियन की हंसी घर के बाहर से आई और फिर एक परिछाया हल्के से आई। कोई बात नहीं, डीकन रुक्सियन बहुत शक्तिशाली है। उसकी आभा को पूरी तरह से छिपाना बिल्कुल असंभव है। लिंगजियो ने लिन रुक्सियन को उदासीनता से देखा। इस महिला ने कई बार उसकी मदद की है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से कुछ का बदला चुकाना चाहता है, लेकिन उसके लिए इस महिला पर पूरी तरह से भरोसा करना बिल्कुल असंभव है। वह अब एक मासूम युवक नहीं रहा, वह एक राक्षस है जो दुनिया के पुनर्जन्म में प्रवेश कर चुका है। आपने किस तरह का व्यक्ति कभी नहीं देखा है। वह कई ऐसी महिलाओं से मिल चुका है जो बाहर से कोमल हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह क्रूर हैं। ये लिन रुक्सियन किस तरह का व्यक्ति है, इसे धीरे धीरे देखा जाना चाहिए। वास्तव में फैंगरू के लिए भी यही बात लागू होती है। लिंगजियो पहले तो किसी पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे वह दूसरे व्यक्ति को जानने लगेगा। लेकिन सतह पर अंतरंगता दिखाना स्वाभाविक है। चाहे जो भी हो, लिन रुक्सियन उसके प्रति अच्छा था और वह कृतघ्न नहीं हो सकता था। क्या तुम्हें पता है कि मैं आज रात तुमसे मिलने क्यों आया हूँ? लिन रुक्सियन खिड़की पर खड़ी थी और शांति से पूछ रही थी, एक परी की तरह जो दुनिया की आतिशबाजी नहीं खा सकती थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता, लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। 2 बातें, लिन रुक्सियन ने कहा। पहली बात कि हम पुनर्जन्म से पहले आपकी पहचान जानना चाहते हैं। दूसरा, हम ये जानना चाहते हैं कि पुनर्जन्म के बाद आपका कोई शत्रु तो नहीं है। पहली बात, कृपया मुझे उत्तर न दे पाने के लिए क्षमा करें। लिंगजियो ने अपना सिर हिलाया और कहा,
दूसरी बात कि मेरे पुनर्जन्म के बाद मेरे कई दुश्मन हैं, शेन परिवार, झोऊ परिवार और राक्षसी छाया संप्रदाय। मैं शेन परिवार और झोऊ परिवार के बारे में जानता हूँ, लेकिन मैंने राक्षसी छाया संप्रदाय के बारे में कभी नहीं सुना है। लिन रुक्सियन ने आह भरते हुए कहा, मैं तुम्हें एक सुझाव दूंगा, शेन परिवार और झोऊ परिवार के पास जाकर अपना अपराध स्वीकार करो। जब तक वे तुम्हें नहीं मार देते, तुम कुछ भी स्वीकार कर सकते हो। जहां तक छाया संप्रदाय का सवाल है, मुझे नहीं पता और मैं तुम्हें कोई सलाह नहीं दे सकता। हालांकि छाया संप्रदाय का मेरे 8 अमर पर्वत से कोई लेना देना नहीं है। अगर वे तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी करते हैं, तो हम तुम्हारी रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। कांटेदार झाड़ी लेकर क्षमा मांगना, यह असंभव है। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही जवाब दोगे। लिन रुक्सियन ने खिड़की से बाहर देखा, आह भरी और कहा, मैं आपको ये बता दूं, शेन परिवार और झोऊ परिवार 8 अमर पर्वत के हमारे अपने सदस्य हैं और हमारा शीर्ष प्रबंधन लिन परिवार, झोऊ परिवार और शेन परिवार से बना है। यदि आप उनसे माफी नहीं मांगते हैं, तो मैं वास्तव में नहीं चाहता कि आप बक्सियन पर्वत पर बने रहें, क्योंकि वहां अच्छाई की बजाय खतरा अधिक होगा। क्या 3 प्रमुख परिवार 8 अमर पर्वत को नियंत्रित कर सकते हैं? लिंग जियाओ ने पूछा। ऐसा नहीं है, कम से कम मुखिया 3 प्रमुख परिवारों से नहीं है और कुछ मध्यम और उच्च स्तरीय लोग भी नहीं हैं, लेकिन 3 प्रमुख परिवार वास्तव में कई चीजों को प्रभावित कर सकते हैं। लिन रुक्सियन ने उत्तर दिया, तो फिर कोई बात नहीं। 3 प्रमुख परिवारों में से लिन परिवार की उससे कोई दुश्मनी नहीं थी और लिन परिवार का लिन युआन अभी भी उसका था, इसलिए उसे 8 अमर पर्वत छोड़ने की जरूरत नहीं है। यह आप पर निर्भर है। मुझे आशा है कि आपको इसका पछतावा नहीं होगा। लिन रुक्सियन ने लिंग जियो पर नजर डाली, जैसे कि उसने पहले से ही इस परिणाम का अनुमान लगा लिया था। पुनर्जन्म की दुनिया में प्रवेश करने वाले योद्धा आम योद्धाओं से ज्यादा अहंकारी होते हैं। वे माफी कैसे मांग सकते हैं? क्या यह उनका अपमान नहीं होगा? तो फिर दूसरी बात पर बात करते हैं। क्या तुम सच में हमें अपने अतीत के बारे में बताने जा रहे हो? लिन रुक्सियन ने पूछा। की पुष्टि की, तब तो आप कभी भी 8 अमर पर्वत के मुख्य शिष्य नहीं बन पाएंगे। लिन रुक्सियन ने आह भरते हुए कहा, 8 अमर पर्वत उन शिष्यों को संप्रदाय के अद्वितीय कौशल नहीं सिखाएगा जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इस बारे में बाद में बात करेंगे। लिंग जियाओ इस मुद्दे पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। अगर उसका साधना स्तर पुनर्जन्म के क्षेत्र में वापस नहीं आता, तो वह कभी भी अपनी पहचान नहीं बताएगा। कोई भी इसे बदल नहीं सकता था। ठीक है, तुम अभ्यास जारी रखो, मैं जा रहा हूँ। लिन रुक्सियन आया और जल्दी से चला गया। इस व्यक्ति को कोई व्यक्तिगत भावनाएं नहीं थी। वह लिंग जियो के पास केवल दिनचर्या के लिए आया था। लिंग जियाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और लिन रुक्सियन को दूर भेज दिया। उसने अचानक कहा, ऐसा लगता है कि मुझे अभ्यास के लिए जल्दी करना चाहिए। यह 8 अमर पर्वत भी खतरों से भरा है और ऐसा लगता है कि वे लिंग परिवार को दानव छाया संप्रदाय से निपटने में मदद नहीं कर सकते। ये दानव छाया संप्रदाय इतना रहस्यमय है कि लिन रुक्सियन को भी इसके बारे में पता नहीं है। ये निश्चित रूप से सरल नहीं है। उसने अपनी आंखें बंद की और एक एक करके राक्षस बीज निगल लिए। जैसे ही काली हवा कमरे में भर गई, दानव बीज एक एक करके लिंगजियो द्वारा अपनी खेती में परिवर्तित हो गए। जब भोर हुई तो लिंगजियो को लगा कि उसकी साधना मध्यवर्ती शक्ति स्तर के शिखर पर अटक गई है और वह सफलता से बस थोड़ी ही दूर है। नहीं, इस समय मुझे कुछ डोंगटियन लिंगयुआन गोलियों को परिष्कृत करने की आवश्यकता है और मुझे आगे बढ़ने में मदद करने के लिए अधिक उन्नत गोलियों को परिष्कृत करना होगा। आकाश की ओर देखने के बाद लिंगजियो चुपचाप घर से बाहर निकल गया और डोंगटियन लिंगयुआन गोली को परिष्कृत करने के लिए सामग्री खरीदने के लिए 8 अमर काउंटी जाने की तैयारी करने लगा। रुकना, किसने सोचा होगा कि जैसे ही लिंगजियो दरवाजे से बाहर निकला, उसे एक आवाज ने रोक दिया। उसने भौहें सिकोड़ी और अपने तीसरे बड़े भाई फेंगयू को पहचान लिया। मुझे आश्चर्य है कि वरिष्ठ भाई फेंगयू क्या कहना चाहते हैं। लिंग जियाओ ने अपने हाथ जोड़कर कहा, मेरे लिए एक काम निपटाओ। 8 अमर काउंटी जाओ और तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी से कुछ ड्रैगन ब्रू खरीदो। फेंगयू ने कहा। लिंग जियाओ ने मन ही मन सोचा कि वैसे भी ये तो बस एक सवारी थी, इसलिए इस व्यक्ति से बहस करने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, पैसे कहाँ हैं? पैसे? कृपया स्पष्ट बताइए, क्या आपको अभी भी बड़े भाई के लिए शराब खरीदने के लिए पैसे की जरूरत है? जल्दी जाए और 1 घंटे के अंदर वापस आ जाए, अन्यथा मुझे असभ्य होने का दोष मत दीजिए। फेंगयू ने उदासीनता से कहा।
स्पष्ट। लिंग जियो ने व्यंग्यपूर्वक कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे द्वारा खरीदी गई शराब पीने की? क्या किसी ने कभी आपसे यह नहीं कहा कि आप औषधि विशेषज्ञ की अपेक्षा नरक के राजा को नाराज करना चाहेंगे? उसने तुरंत वादा किया, पहाड़ से नीचे उतरने की अपनी गति बढ़ा दी और जल्दी से चला गया। यहाँ से 8 अमर काउंटी शहर तक यदि आप टेलीपोर्टेशन सरणी का उपयोग नहीं करते हैं तो इसमें बहुत समय लगेगा और यह रास्ता बहुत खतरनाक होगा। लेकिन लिंग जियाओ के लिए यह कोई समस्या नहीं है। लिंग जियो ने पहले ही 8 अमर काउंटी शहर तक जाने के लिए एक 2 तरफा टेलीपोर्टेशन सरणी बनाई थी। ये लिन माओ द्वारा प्रयुक्त मॉडल पर आधारित है। उस स्तर का टेलीपोर्टेशन एरे अन्य लोगों द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह उसके लिए आसान है। ये देखकर कि आसपास कोई नहीं था, लिंग जियाओ ने एक बहुत ही गुप्त स्थान पर टेलीपोर्टेशन सरणी को सक्रिय किया और सीधे झेंगडोंग दर्रे पर टेलीपोर्ट हो गया। फिर हम झेंगडोंग दर्रे से होते हुए 8 अमर काउंटी में प्रवेश कर गए। क्योंकि वह चिंतित था कि शेन परिवार और झोउ परिवार परेशानी पैदा करेंगे, इसलिए उसने पहले भेष बदल लिया। फिर वह तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी में चले गए। 8 अमर काउंटी में स्थित तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी पहले ही पूर्व दिव्य फीनिक्स शाही राजधानी के स्तर तक पहुंच चुकी है। लिंग जियाओ ने अपनी पहचान बताए बिना या अपने वीआईपी कार्ड का उपयोग किए बिना ट्रेडिंग कंपनी में कदम रखा। वह सीधे उस स्थान पर गया जहां औषधीय सामग्रियां बेची जाती थीं और डोंगटियन लिंगयुआन गोली को परिष्कृत करने के लिए औषधीय सामग्रियां खरीदी। जब वह जाने ही वाला था तो उसने अचानक किसी को चिल्लाते हुए सुना, चोर को पकड़ो। क्या वास्तव में तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी में चोर हैं जो चोरी करने की हिम्मत करते हैं? लिंग जियो थोड़ा हैरान था, लेकिन तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी के अंगरक्षक कमजोर नहीं थे और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई तरीका नहीं था। चोर को तुरंत पकड़ लिया गया। लिंग जियाओ इस उबाऊ उत्साह को देखने के लिए बहुत आलसी था। उसने मुड़कर जाने का फैसला किया, लेकिन इस समय चोर ने उसकी ओर इशारा किया और चिल्लाया, मालिक, मुझे अकेला मत छोड़ो। ये वह ध्वनि थी जिसके कारण लिंग जियो लोगों से घिर गया। तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी कहलाने की हकदार है। यहाँ तक कि यह साधारण अंगरक्षक भी यिन यांग क्षेत्र के आधे चरण वाला योद्धा है। लिंग जियो अपनी भौहें सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं सका और जब वह कुछ शब्द समझाने वाला था तो अचानक एक अनियंत्रित महिला की आवाज गूंजी, मैंने अभी देखा कि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो। तुम चालाक हो और खराब कपड़े पहने हुए हो और तुम इतने लंबे समय से ट्रेडिंग कंपनी की दवा की दुकान के आसपास घूम रहे हो। पता चला कि वह भी उसी समूह में है जिसमें ये छोटा चोर है। उसने अपनी आंखें उठाईं और इस अनियंत्रित चेहरे को देखा। वह बहुत ही अपरिचित था। वह लगभग 20 साल का लग रहा था और बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए था। पहली नज़र में आप बता सकते थे कि वह सिर्फ तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी का एक कर्मचारी था। बेटी, बुरे शब्द दुखदाई होते हैं। अगर कोई वास्तविक सबूत नहीं है तो जल्दी से जल्दी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। लिंग जियो ने महिला को उदासीनता से देखा और कहा, इस समय स्त्री का सुंदर चेहरा भी बहुत घिनौना लग रहा था। कोई वास्तविक सबूत नहीं है। आपको अपने ही लोगों ने धोखा दिया है और आप अभी भी ऐसा दिखावा कर रहे हैं। उसे पकड़ो। यदि आप तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी में परेशानी पैदा करने की हिम्मत करते हैं तो आप वास्तव में अब और बाहर नहीं घूमना चाहते हैं। महिला ने हाथ हिलाकर ठंडे स्वर में कहा। उस समय लिंग जियो ने चोर की आंखों के कोने में आत्मसंतुष्ट मुस्कान देखी। उसे अचानक समझ में आया कि जैसे ही वह 8 अमर काउंटी में दाखिल हुआ, उसे शायद दूसरे लोगों ने पहचान लिया होगा। ये बस एक जाल था और किसी ने जानबूझकर उसे फंसाया था। क्या ये शेन परिवार है या झोउ परिवार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन था। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके साथ साजिश रची जा रही है। लेकिन लिंग जियो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बस बैठा रहे और मारा जाए। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि इन अंगरक्षकों में सबसे शक्तिशाली केवल आधे चरण के यिन यांग क्षेत्र के योद्धा हैं जिनके पास शक्ति साधना के 10 स्तर हैं। वह कैसे डर सकता है? 10 से अधिक लोग इकट्ठे हो गए। लिंग जियो ने अपने पैरों पर कदम रखा और चंद्रमा पर कदम रखने वाले उल्का की तरह तुरंत गायब हो गया। जब वह वापस आया तो वह पहले से ही चोर के पास था। उसने चोर को सीधा उठाया और ठंडे स्वर में पूछा, तुम्हें मुझे फंसाने के लिए किसने कहा? मुझे बताओ और मैं तुम्हें एक सुखद मौत मरने दूंगा, अन्यथा मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बुरी तरह से मरवा दूंगा। अरे बॉस, आप मुझे पहचान क्यों नहीं रहे? हम 10 साल से भी ज्यादा समय से साथ हैं। चोर हंस पड़ा। आह! तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी में चीख पुकार मच गई। क्योंकि चोर का दाहिना हाथ लिंग जियो द्वारा हटा दिया गया था,
चोर पीड़ा से चिल्लाया और उसके माथे से पसीना बह निकला। लिंग जियो ने उससे कोई बकवास बात नहीं की। यह अभी भी वही सवाल है, मुझे जवाब दो। बॉस, मैं इस बार चोर अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसका एक और हाथ गिर गया। क्या तुम जानते हो कि मानव सुअर क्या होता है? मुझे नाराज मत करो, अन्यथा कोई भी धनराशि तुम्हारी जिंदगी वापस नहीं खरीद सकती। लिंग जियो की ठंडी आवाज चोर के कानों तक पहुंची और एक भयानक जानलेवा आभा ने शून्य को भर दिया। चोर ने अंततः नियंत्रण खो दिया। ये झोऊ है। जैसे ही उसने ये कहा, भीड़ में से अचानक एक चांदी की सुई निकली। हालांकि ये चोर को नहीं लगा और लिंग जियाओ की तलवार ने उसे रोक दिया, जिससे वह पास के एक खंभे से जा टकराया। ये वही कमीना झोऊ चुई है। वह असल में मुझे मारना चाहता है और मुझे चुप कराना चाहता है, वह छोटा सा कमीना। चोर ने अंततः ऊंची आवाज में गाली दी। अगर तुम समझदार हो तो मैं तुम्हें ये दोनों भुजाएं लौटा दूंगा। अगर तुम समय रहते इन्हें फिर से जोड़ सको तो तुम फिर भी ठीक हो सकते हो। यहाँ से चले जाओ। लिंग जियो ने चोर को उदासीनता से देखा। चोर पलटा और तेजी से भीड़ से बाहर भाग गया। लिंग जियाओ ने पीछे मुड़कर तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी की महिला की ओर देखा और कहा, क्या तुमने सुना कि उसने क्या कहा? मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मिलीभगत कर रहे हैं? महिला अभी भी मुसीबत की तलाश में है। ठीक है, अगर तुम कहते हो कि मैंने तुम्हारी तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी से कुछ चुराया है तो सबूत सामने लाओ। अन्यथा तुमने मेरे तरीके देख लिए हैं और मैं तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। लिंग जियो ने इस महिला को उदासीनता से देखा। उन्होंने पहले ही सब कुछ स्पष्ट रूप से समझा दिया था और चोर ने भी यह बात स्वीकार कर ली थी, फिर भी यह व्यक्ति वास्तव में उन्हें ही निशाना बनाना चाहता था। तुमने अभी फार्मेसी में क्या किया? महिला ने पूछा। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं दवा खरीदने के लिए फार्मेसी जा रहा हूँ। बेशक, लिंग जियाओ ने हल्के से कहा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप कई कीमती औषधीय सामग्रियों वाली दुकानों पर जाते हैं। वे चीजें, वहाँ की चीजें बहुत महंगी हैं। क्या आपके पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे हैं? महिला ने भौहें सिकोड़ ली। ऐसा लग रहा था कि उसे यकीन हो गया था कि लिंग जियाओ एक चोर था। मुझे, चुप मत रहो। जब लिंग जियो कार्रवाई करने वाला था तो अचानक एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। लिंग जियाओ ने अपना सिर घुमाकर देखा और उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वह इस अधेड़ उम्र के आदमी की साधना को देख ही नहीं पा रहा था। वह अपनी ताइची आंखों से भी नहीं देख पा रहा था। उसकी साधना वाकई भयानक थी। इस आदमी के शरीर से एक भयानक आभा निकल रही थी। यह आदमी मोफेयू से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। दुकानदार का, मुझे हैरान रह गई। उसने दुकानदार को आज जितना गुस्से में कभी नहीं देखा था। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि किसी किताब का मूल्यांकन उसके बाहरी रूप से मत करो और किसी मेहमान पर शक करना तो दूर की बात है। क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? दुकानदार ने मुझे की ओर देखा और उदासीनता से कहा, इस प्रतिष्ठित ग्राहक ने हमारी फार्मेसी में इतना पैसा खर्च कर दिया है कि वह जूनियर वीआईपी बनने के योग्य हो गया है। जूनियर वीआईपी? मुझे ने आश्चर्य से अपना मुंह खोला। जूनियर वीआईपी ने ग्राहक से एक बार में 1 लाख से अधिक निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर खर्च करने को कहा। यहाँ तक कि पूरे 8 अमर काउंटी में केवल कुछ ही लोग इसे हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक कि 3 प्रमुख परिवारों में भी ऐसे बहुत कम लोग हैं जो एक बार में 1 लाख निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी का वीआईपी कार्ड प्राप्त करना वास्तव में आसान नहीं है। उस पल मुजी ने लिंग जियो को जिस तरह से देखा वह पूरी तरह से बदल गया और उसने जल्दी और सम्मानपूर्वक माफी मांगी। मुझे खेद है अतिथि, मुझे खेद है अतिथि। ये सब मेरी गलती है। ये सब दूसरों के लिए मेरी अवमानना है। माफी की कीमत कितनी है? लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। ये प्रतिष्ठित अतिथि लिन फेग्युआन इस फर्म के दुकानदार हैं। हमारे कर्मचारियों ने आप पर जो नकारात्मक प्रभाव डाला है उसे देखते हुए हम सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और आपकी खरीद मूल्य का 20% वापस करने को तैयार हैं। आप क्या सोचते हैं? अधेड़ उम्र के आदमी ने कुछ देर सोचा और कहा, यह आदमी अभी भी एक अच्छा इंसान होने में बहुत अच्छा है। वास्तव में जूनियर वीआईपी दुकानदार द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्वागत किए जाने के योग्य नहीं थे, लेकिन लिन फेग्युआन फिर भी बाहर आ गए। 8 अमर काउंटी में जूनियर वीआईपी को बहुत उच्च स्तरीय अस्तित्व माना जाता है और वह उनकी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं करता है। ठीक है, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो दूसरों को माफ नहीं करता। दुकानदार लियू, क्या हम बात करने के लिए एक कदम आगे बढ़ सकते हैं?
लिंग जियाओ आज तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी में आया था। औषधीय सामग्री खरीदने के अलावा उसे कुछ और काम भी करने थे। इसका उद्देश्य स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने को खोजना है जो शेंडियन और उसके गुरु युआन सुन की आत्मा को पोषण दे सके। उन्होंने इसे पहले एक व्यावसायिक स्टोर में देखा था और वहां कुछ थे, लेकिन उनकी गुणवत्ता इतनी खराब थी कि वे किसी काम के नहीं थे। इसलिए मैंने दुकानदार लियू से पूछना चाहा कि क्या उसके पास कोई है। अतीत में लिंग जियो और राजकुमारी युन्या के बीच सभी लेन देन गुप्त रूप से किए जाते थे और वे लंबे समय से इस दिनचर्या के आदी थे। ठीक है, आपके अतिथि का स्वागत है। लिन फिग्युआन को पता था कि आज उसकी मुलाकात किसी बड़े ग्राहक से हुई होगी। हालांकि उसे अभी तक इस युवक की पहचान नहीं पता थी, लेकिन वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जो एक बार में 1 लाख निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर निकाल ले। इसके अलावा अभी जो ताकत दिखाई गई है वह भी इस आयु वर्ग में बहुत उत्कृष्ट है। ऐसे लोग निश्चित रूप से वे लोग हैं जिन्हें वे जीतना चाहते हैं। लिन फिग्युआन और लिंग जियो के चले जाने के बाद मुजी ने गहरी सांस ली। यदि लिंग जियो एक क्षमाशील व्यक्ति है तो दुकानदार लिन फिग्युआन के गुस्से के साथ वह मुझे आज निश्चित रूप से पीड़ित होगी। वीआईपी कमरे में प्रवेश करते हुए लिंग जियो सीधे मुद्दे पर आया और उसने वही कहा जो वह चाहता था। उच्च गुणवत्ता वाले आत्मा वर्धक खजाने को पाना कठिन है। लिन फिग्युआन ने भौहें सिकुड़ी। लिंगशी, कोई समस्या नहीं है। मुझे पता है कि आपकी तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी में ये क्षमता है। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। ठीक है, ईमानदारी से कहूं तो छोटे भाई, हमारी तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी ने हाल ही में कुछ आत्मा पोषण खजाने प्राप्त किए हैं और गुणवत्ता काफी अच्छी है, लेकिन आवश्यक कीमत भी आश्चर्यजनक है। लिन फिग्युआन ने कहा। कितने? लिंग जियाओ ने पूछा। यह एक ऐसा रत्न है जो आत्मा को पोषण देता है। जब तक इसे आपके आसपास पहना जाता है, इसका उपयोग कम से कम 1 महीने तक किया जा सकता है और यह आत्मा को लंबे समय तक पोषण दे सकता है। इसलिए इस कीमत पर यह 1 लाख युआन मूल्य का एक निम्न श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर है। लिन फिग्युआन ने अस्थायी रूप से एक कीमत बताई। 1 सिक्का और 50,000। मुझे उतना चाहिए जितना तुम्हारे पास है। लिंग जियाओ ने सरलता से उत्तर दिया। हे छोटे भाई, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, 50,000 तो 50,000 ही होते हैं। चलो दोस्त बनाते हैं। मेरे हाथ में ऐसे कुल 10 रत्न हैं। हालांकि लिंग जियाओ ने सीधे कीमत आधी कर दी, लेकिन लिन फिग्युआन ने सौदेबाजी जारी नहीं रखी, क्योंकि इस कीमत पर उसने अभी भी बहुत पैसा कमाया था। धन के देवता लिंग जियाओ को नाराज न करने के लिए वह सौदे को सील करने के लिए सहमत हो गया। लिंग जियो ने लापरवाही से एक तियानलोंग कार्ड निकाला और उसे लिन फिग्युआन को सौंप दिया और कहा, इसमें 1 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हैं। आप इसकी जांच करें और फिर इसे सीधे काट लें। क्या आप वीआईपी कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं? आप भविष्य में हमारे उत्पादों को सस्ती और अधिक किफायती कीमतों पर खरीद सकते हैं। लिन फिग्युआन ने पूछा। मुझे जूनियर वीआईपी कार्ड में कोई दिलचस्पी नहीं है। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं आपके लिए उच्च स्तरीय वीआईपी कार्ड के लिए आवेदन करूंगा। लिन फिग्युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी में हम हमेशा आप जैसे होनहार युवा योद्धाओं के साथ दोस्ती करना पसंद करते हैं। हालांकि उच्च स्तरीय वीआईपी कार्ड हमारी तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी के लिए सबसे अच्छा वीआईपी कार्ड नहीं है, लेकिन यह आपको भविष्य की सभी खरीद पर 30% की छूट देगा और कई अन्य हैं। छूट की यह बहुत सुंदर है। बेशक लिंग जियो को पता था कि तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी ने ऐसा क्यों किया। जब उन्होंने अतीत में राजकुमारी युया के साथ व्यापार किया था तो वे शीर्ष वीआईपी की योग्यता तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन फिर भी उन्हें शीर्ष वीआईपी कार्ड मिला और बाद में उन्हें सीधे विशेष वीआईपी में पदोन्नत किया गया। ऐसा इसलिए नहीं है कि उन्होंने तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी में बहुत पैसा खर्च किया था, बल्कि इसलिए कि उनकी कुछ योग्यताओं को तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी ने तरजीह दी थी। इस बार भी यही स्थिति है। लिन फिग्युआन को उसकी क्षमता पर भरोसा था और वह उससे दोस्ती करना चाहता था, इसलिए उसने उसे 8 अमर काउंटी में दुर्लभ उच्च श्रेणी के मेहमानों में से एक बना दिया। एक पल इंतजार करें। लिन फिग्युआन के जाने के कुछ समय बाद वह फिर से वापस आया। उसके हाथ में एक नया वीआईपी कार्ड था। इसमें तियानलोंग कार्ड भी है जिसका उपयोग लिंग शियाओगांग ने किया था। धन्यवाद, मुझे कुछ काम करने हैं, इसलिए मैं एक कदम आगे बढ़ने जा रहा हूँ। कृपया मुझे इन आत्मा पोषण करने वाले खजानों पर नजर रखने में मदद करें। मुझे जितना चाहिए उतना चाहिए। लिंग जियाओ खड़ा हुआ, मुड़ा और चला गया। लिन फिग्युआन ने तो उसे व्यक्तिगत रूप से विदा भी किया।
जब मुजी ने ये दृश्य देखा तो वह और भी अधिक हैरान हो गया और उसके दिल में डर बैठ गया। सौभाग्य से उसने अभी इस लड़के को चोट नहीं पहुंचाई, अन्यथा ये वास्तव में खत्म हो गया होता। दुकानदार, उसकी पृष्ठभूमि क्या है? लिंग जियाओ के चले जाने के बाद मुजी ने सावधानी से पूछा। उसकी पृष्ठभूमि क्या है? एक युवा व्यक्ति जो एक बार में 10 लाख निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर बना सकता है। क्या आपको लगता है कि उसके पीछे कोई शक्ति नहीं है? मुझे संदेह है कि वह 8 अमर पर्वत पर 8 अमर पर्वतों के पर्वत गुरुओं में से एक हो सकता है। लिन फिग्युआ ने अपनी आवाज कम की और कहा, संक्षेप में, वह अब से हमारी तियानलोंग ट्रेडिंग कंपनी का एक उच्च पदस्थ अतिथि होगा। उससे मिलने के बाद आपको उसके साथ सावधानी से पेश आना चाहिए और उसके साथ फिर से हल्के ढंग से व्यवहार नहीं करना चाहिए। मेरे अधीनस्थ जानते हैं। मुझे भी भयभीत था। ऐसा कहा जाता है कि 8 अमर पर्वत में स्थित 8 अमर बहुत रहस्यमय हैं। बाहरी दुनिया को बहुत कम जानकारी है, लेकिन यह निश्चित है कि एक बार 8 अमर क्रोधित हो गए तो संभवतः 8 अमरों का पूरा काउंटी नष्ट हो जाएगा और कोई भी उनके क्रोध का सामना नहीं कर सकेगा। अगर तुम्हें काम आता है तो जाओ और करो। भविष्य में अपनी आंखें खुली रखना। इस बार की तरह भ्रमित मत होना। अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज करते हो जिसे तुम्हें नाराज नहीं करना चाहिए, तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। उसी समय लिंग जियो ब्लैक इमोर्टल माउंटेन पर लौट आया था। फैंग यू और फैंग रू वहां इंतजार कर रहे हैं। लिंग जियाओ ने लापरवाही से खरीदी हुई अच्छी वाइन फैंग यू की ओर फेंकी और कहा, इन वाइन की कीमत लगभग 10,000 निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन है। ये 8 अमर काउंटी की सबसे अच्छी वाइन है। हाँ, बच्चे, तुमने अच्छा काम किया। अब से सीनियर भाई तुम्हारी रक्षा करेंगे। फैंग यू ने शराब ली, उसे पिया और चला गया। लिंग जियो ने अपने जाने वाले व्यक्ति को उदासीनता से देखा। मुझे ढक रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो और फिर भी तुमने मेरे द्वारा खरीदी गई शराब पीने की हिम्मत की। तुम वास्तव में जीने से थक गए हो। उन्होंने उस शराब में कुछ मिलाया जो जीवन और मृत्यु का ड्रीम पाउडर था, जिसे उन्होंने पहले विकसित किया था। क्योंकि फैंग यू की साधना का स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा था, उसने जानबूझकर दवा की खुराक बढ़ा दी। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि यह आदमी इसके झांसे में नहीं आया। जुबान क्षेत्र में केवल ताकत ही लोगों को नहीं मार सकती, बल्कि कई अन्य चीजें भी मार सकती हैं। वह लिंग जियो बिना किसी कारण के फार्मासिस्ट नहीं है। लिंग जियो, ये 10,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हैं। बस इसे तीसरे वरिष्ठ भाई को मेरी मदद के रूप में सोचो जो तुम्हें चुकाने के लिए है। फैंग रू ने सीधे एक तियानलोंग कार्ड निकाला और स्पिरिट स्टोन को लिंग जियो में स्थानांतरित करने के लिए तैयार हो गया। वरिष्ठ बहन फैंग, आपके कार्ड में कुल 30,000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हैं जो आपने वर्षों में जमा किए हैं। मुझे 10,000 दीजिए। आप क्या उपयोग करेगी? लिंग जियाओ ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मेरे पास बहुत सारे आत्मिक पत्थर हैं, इसलिए वरिष्ठ बहन चिंता न करें, आइए काम पर लग जाएं। मुझे पता है कि आज वरिष्ठ बहन मेरे पास इसीलिए नहीं आए हैं। फैंग रू ने आह भरते हुए कहा, आप हंस रहे हैं। 8 अमर पर्वत के प्रतिष्ठित शिष्य वास्तव में बहुत गरीब हैं, लेकिन आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। 8 अमर पर्वत आपकी साधना की गति के अनुसार आध्यात्मिक पत्थरों को पुरस्कृत करते हैं। बहुत समय हो गया है जब मेरी साधना यिन यान क्षेत्र के इस आधे चरण, जो कि शक्ति का 10वां स्तर है, पर रुकी हुई है। इसे छोड़ो, चलो काम पर लग जाओ। मैंने तुमसे 2 दिन पहले मिशन के बारे में पूछा था। ये थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है। मुसीबत? कैसी परेशानी? लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। आपका प्रवेश परीक्षण मिशन एक टीम मिशन होगा और इसे निष्पादित करने के लिए आपके साथ उच्च स्तरीय योद्धा होंगे। फैंग रू ने उत्तर दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें इतनी परेशानी क्यों है? लिंग जियो का मानना था कि फैंग रू को कुछ कहना होगा। समस्या की संप्रदाय ने आपको, शेन चोंग और लिन यान को एक साथ मिशन पूरा करने देने का फैसला किया है। फैंग रू ने आह भरी। शेन चोंग, लिन यान। लिंग जियो को अचानक याद आया कि लिन रुक्सियन ने कल रात क्या पूछा था। उसने मूल रूप से जवाब नहीं दिया या सहमति नहीं दी। क्या इसी वजह से संप्रदाय उसे छोड़ने की योजना बना रहा है, या फिर कोई और कारण है? लेकिन क्या लिन यांग एक कुशल शिष्य नहीं है? वह ये कार्य कैसे कर सकता है? लिंग जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। लिन यांग लिन परिवार से हैं और उनकी योग्यता अच्छी है। उनके लिए शिष्य के रूप में बक्सियन पर्वत में शामिल होना आसान है। वर्तमान में उन्हें जिक्सियन माउंटेन के लिए खेलने का काम सौंपा गया है जहां शेनचोंग स्थित है। फैंग रू ने कहा, यह संप्रदाय पूरे समाज का एक सूक्ष्म जगत है।
तथाकथित पूर्ण प्रणाली और सख्त नियमों के बावजूद ये वास्तव में उतना अच्छा नहीं है जितना आप सोचते हैं। नेटवर्किंग अभी भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा ऐसा है। लिंग जियाओ अचानक मुस्कुराया। यह अनुमान लगाया जाता है कि शेन चोंग उससे छुटकारा पाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहता है। ये सिर्फ इतना है कि वह शेन चोंग से छुटकारा पाने के लिए भी इस अवसर का लाभ उठा सकता है। वैसे भी बाहर काम करते समय मृत्यु होना पूरी तरह से सामान्य बात है। मुझे उम्मीद है कि शेन चोंग और लिन यान मूर्ख नहीं होंगे, अन्यथा वह कभी दयालु नहीं होगा। अब जब उसने डोंगटियन लिंगयुआन गोली को परिष्कृत करने के लिए सभी औषधीय सामग्री खरीद ली है, तो जब तक वह इसका उपयोग करता है, यिन और यांग क्षेत्र की उन्नत शक्ति को तोड़ना बहुत सरल होगा। उस समय हिल ड्रैगन सील को सक्रिय किए बिना भी कोई भी शेन चोंग से लड़ सकता है। यदि नर ड्रैगन सील सक्रिय है तो शेन चोंग को प्रार्थना करनी चाहिए। क्या आप चिंतित और डरे हुए नहीं हैं? फैंग रू ने पूछा। चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब तक मैं 8 अमर पर्वत को छोड़ने का फैसला नहीं करता तब तक इस आपदा से बचना संभव है। और अगर मैं अलविदा कहे बिना चला जाऊं तो यह संप्रदाय के साथ विश्वासघात होगा, और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि 8 अमर पर्वत मुझे जाने देंगे, है ना? लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, कुछ लोग चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं अभी नहीं मर सकता। वैसे बड़ी बहन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। लिंग जियाओ अब मिशन के बारे में नहीं सोचता। वह वैसे भी संप्रदाय की व्यवस्थाओं को बदल नहीं सकता। चूंकि वह इसे बदल नहीं सकता, इसलिए इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। शेन चोंग मरना चाहता था और उसके पास उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था। अब अचानक उसे कुछ और ख्याल आया। पूछो, जब तक मुझे कुछ पता है मैं तुम्हें बताऊंगा। फैंग रू ने सिर हिलाया। क्या आपने कभी लिंग यान नाम के व्यक्ति के बारे में सुना है? जब लिंग जियो 8 अमर काउंटी में आया तो उसने लिंग यान का पहचान पत्र ले लिया, लेकिन उसने इसका उपयोग नहीं किया क्योंकि मुझे चिंता है कि कुछ गलत हो जाएगा। इस समय उन्होंने लिंग यान की स्थिति के बारे में पूछा और लिंग यान की दुनिया में प्रवेश करने और पुनर्जन्म लेने के बाद 8 अमर पर्वत के बारे में भी कुछ जानना चाहा। शश, अप्रत्याशित रूप से ये नाम सुनते ही फैंग रू का चेहरा अचानक बदल गया। उसने जल्दी से लिंग जियाओ के मुंह को ढक दिया और अपनी आवाज कम कर दी। तुम मरना चाहते हो? इस व्यक्ति का नाम 8 अमर पर्वत में वर्जित है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कुछ शोध किया है और पता चला है कि लिंग यान को 8 अमर पर्वत की पहली पीढ़ी का नेता होना चाहिए। लिंग जियो ने फैंग रुदाओ को देखा। फैंग रू ने चारों ओर देखा और पुष्टि की कि वहां कोई नहीं था, और फिर कहा, आप सही हैं, लिंग यान 8 अमर पर्वत की पहली पीढ़ी के नेता हैं और वह 8 अमर पर्वत में सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति भी हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि पुनर्जन्म के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसने संप्रदाय को धोखा दिया, जिसके परिणामस्वरूप पिछली पीढ़ी के सभी उप प्रमुख और 6 बुजुर्गों की मृत्यु हो गई। तब से इस व्यक्ति को 8 अमर पर्वत से हटा दिया गया था। क्या? फैंग रू की बातें सुनकर लिंग जियाओ को बहुत आश्चर्य हुआ। ये बात लिंग यान ने जो कहा उससे बिल्कुल अलग है। लिंग यान ने एक बार कहा था कि उसके पुनर्जन्म की रात को उसे कई नकाबपोश लोगों ने घेर लिया था और उसने अपनी पूरी ताकत से उन लोगों को ही मार डाला था। फिर वह पुनर्जन्म में प्रवेश किया। इस घटना के कारण लिंग यान ने अपनी पहचान उजागर करने की हिम्मत नहीं की और हमेशा कम प्रोफाइल रखा। दोनों बयानों में से लिंग जियो ने स्वाभाविक रूप से लिंग यान के बयान पर अधिक विश्वास किया। यह 8 अमर पर्वत बहुत गहरा लगता है, वह वास्तव में नहीं छोड़ सकता। लिंग यान अब उसका अच्छा भाई है। उसे युहुआ टाउन की रक्षा के लिए 8 अमर पर्वत के मामले की जांच करनी चाहिए। अपने कमरे में वापस आकर लिंग जियो ने घर के चारों ओर एक संरचना बनाई और फिर गोलियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद सभी आवश्यक गोलियां परिष्कृत हो गईं। उसने उन्हें बाहर निकाला और चेन ही को कुछ दिया। चूंकि आप चाहते हैं कि चेन ही उनका अनुसरण करे, तो कम से कम उन्हें कुछ लाभ तो दीजिए, अन्यथा दूसरे आपकी मदद क्यों करेंगे? चेन ही भी एक पुनर्जन्म योद्धा है। हालांकि वह अभी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से कम नहीं होंगी। जब चेन ही ने गोली देखी तो वह स्वाभाविक रूप से भावुक हो गया। हालांकि वह अभी तक आग और पानी से नहीं गुजर सकता था, फिर भी उसने धीरे धीरे लिंग जियो का अनुसरण करने का मन बना लिया था। डोंगटियन लिंगयुआन गोली, और यह एक उत्तम डोंगटियन लिंगयुआन गोली है जिसे त्यानलोंग कमर्शियल बैंक में भी नहीं खरीदा जा सकता है। लिंग जियाओ के पास है। उन गोलियों के साथ वह जल्द ही यिन यान क्षेत्र को तोड़ देगा।
गोलियां देने के बाद लिंग जियो ने एकांत में अभ्यास करना शुरू कर दिया। 2 दिन बाद वह सुर्ख चेहरे और चमकती आंखों के साथ फूस की झोपड़ी से बाहर निकला। जाहिर है उनकी ताकत में फिर से काफी सुधार हुआ है। ताकत में सुधार के साथ इस बार बाहर जाकर मिशन को अंजाम देना सुरक्षित है। जब तक शेन चोंग अच्छा व्यवहार नहीं करता, वह निश्चित रूप से उस आदमी को मार देगा। उसी समय चेन वह भी बाहर आया और ये देखा जा सकता है कि उसके चेहरे पर उत्साह अधिक स्पष्ट है। यिन यान क्षेत्र को तोड़कर निचले 8 अमरों के शिष्यों के बीच चेन ही का दर्जा बहुत ऊंचा हो जाएगा। वह स्वाभाविक रूप से बहुत खुश होगा। हमारे मिशन के लिए हम सभी को शुभकामनाएं। चेन ही ने लिंग जियाओ को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फिर मुड़कर चला गया। वह झोंग टोंग के साथ एक मिशन पर जा रहा था और पहाड़ से अन्य शिष्य भी होने चाहिए। इनमें से कुछ लोगों के इरादे भी अच्छे थे। वे जानते थे कि लिंग शियाओ और चेन ही के बीच अच्छे संबंध हैं, इसलिए उन्होंने जानबूझकर उन्हें अलग कर दिया और उन्हें एकजुट होने का मौका नहीं दिया। स्वाभाविक रूप से उनसे निपटना आसान होगा। इस समय फैंगरू भी आ चुकी थी। उसने लिंग जियाओ को देखा और आह भरी, क्या तुम्हें सच में मिशन पर जाना है? वास्तव में तुम हार मानने का विकल्प चुन सकते हो। सबसे बुरी बात कि तुम फिर से एक सहायक शिष्य बन जाओगे। अपनी योग्यता से आप जल्द ही आगे आ सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है। इस बार मैं पीछे हट गया। मुझे डर है कि भविष्य में जब मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा तो मैं केवल यही सोचूंगा कि मैं सिकुड़ जाऊं और फिर मैं बर्बाद हो जाऊंगा। यदि यह ऐसा कुछ था जिसे हल नहीं किया जा सकता था, तो लिंग जियो पीछे हटने का विकल्प चुन सकता था, लेकिन शेन चोंग के पास वास्तव में उसे हार मानने देने की योग्यता नहीं थी। इसे भूल जाओ, फिर मेरे साथ आओ। शेन चोंग और लिन यान पहाड़ की तलहटी में इंतजार कर रहे हैं। जब फैंगरू ने देखा कि लिंग जियो ने पहले ही जाने का फैसला कर लिया है, तो वह उसे और अधिक राजी नहीं कर सकी, इसलिए उसने तुरंत लिंग जियो को पहाड़ से नीचे ले गई। चलते समय मैंने उन्हें इस मिशन की सामान्य स्थिति से परिचित कराया। यह मिशन सतह पर अपेक्षाकृत सरल है। इसका आपके प्रवेश परीक्षा के प्रथम स्तर से कुछ लेना देना है। यद्यपि ब्लड केव गांव के अधिकांश डाकू मारे गए, फिर भी कुछ बच निकले। ये लोग बेफेक कस्बे के आसपास की ओर भाग गए, आगजनी, हत्या, लूटपाट और सभी प्रकार की दुष्टताएं करने लगे। आपका मिशन रक्त गुफा गांव में इन डाकुओं को पूरी तरह से खत्म करना है। क्या बेफेक टाउन के लोग इसे हल नहीं कर सकते? लिंग जियाओ ने पूछा। मुझे डर है कि ऐसा नहीं होगा। बेफेक टाउन के लोग इस बार मदद के लिए बक्सियन माउंटेन आने के लिए बहुत सारा पैसा दे सकते हैं। ब्लड केव गांव में डाकू उतने सरल नहीं है जितने भी सतह पर दिखाई देते हैं, इसलिए जब आप वहां जाते हैं तो आपको न केवल शेन चोंग के बारे में बल्कि डाकुओं के इस समूह के बारे में भी सावधान रहना होगा। फैंगरू ने याद दिलाया। समझा। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। हालांकि वह अभी भी यह नहीं समझ पाया था, लेकिन अपनी उन्नत साधना के साथ वह डाकुओं के अवशेषों का सामना करने में पूरी तरह आश्वस्त था। और उसे उन डाकुओं के शरीर में मौजूद राक्षस बीज भी पसंद हैं, जो उसकी साधना को बेहतर बनाने में वास्तव में सहायक है। दोनों काले परी पर्वत से नीचे उतरे और वहां एक विशाल वायु नियंत्रक बाज को बैठे देखा। उन दोनों को देखकर वायु नियंत्रक बाज ने अचानक अपना सिर घुमाया और चीख मारी। ओह, ये हवा को नियंत्रित करने वाला ईगल शेन परिवार द्वारा विशेष रूप से पाला गया एक राक्षस होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस हवा को नियंत्रित करने वाले ईगल में यिन यान क्षेत्र की ताकत और नरक का पहला स्तर होता है जब ये पैदा होता है, और इसका प्रारंभिक साधना स्तर होता है। पूरी तरह से विकसित होने के बाद क्या हम यिन और यांग दायरे में नरक के दूसरे स्तर तक पहुंच सकते हैं? ये वह चीज है जिस पर हम अपने मिशन के दौरान सवार होंगे। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। अरे, क्या ये जूनियर भाई लिंग नहीं है? वह आखिरकार यहाँ है। हाँ, ये हमारे शेन परिवार का पवन नियंत्रक ईगल है। इस बार संप्रदाय के सम्मान के लिए धन्यवाद। मुझे अपना मिशन पूरा करने में आपकी मदद करने दें। जैसा कि कहावत है, दुश्मन बनाने से बेहतर है कि दुश्मन को खत्म कर दिया जाए। क्या अतीत में जो हुआ उसे भुलाया जा सकता है? लिंग जियाओ को देखकर शेन चोंग मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। हालांकि उसने जो कहा वह काफी सुखद था, लेकिन उसके दिखावटी तरीके से लोगों को थोड़ी घृणा महसूस हुई। मुझे डर है कि मैं इसे खत्म कर दूंगा, लेकिन कुछ लोगों के दिल में अभी भी द्वेष है। लिंग जियाओ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि सहयोग सुखद होगा और कोई गलती नहीं होगी। अन्यथा मुझे डर है कि कुछ लोग इस बार वापस नहीं आ पाएंगे। शेन चोंग के हाव भाव थोड़े बदल गए और फिर वह फिर से हंसा और फैंगरू से कहा,
जूनियर बहन फेंग, बस वापस जाओ। क्या तुम्हें राहत महसूस नहीं होती कि मैं यहाँ हूँ? बेशक मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। बेफेक टाउन भी हमारे 8 अमर पर्वत के क्षेत्रों में से एक है। हमारे लोग वहाँ हैं। अगर सीनियर भाई शेन को वाकई परेशानी का सामना करना पड़ता है और वे उसका समाधान नहीं कर पाते हैं, तो आप मदद के लिए वहाँ जा सकते हैं। भले ही फैंगरू युवा है, वह बहुत विचारशील है। उन्होंने जो कहा वह स्पष्ट रूप से शेन चोंग के लिए चेतावनी थी कि वह लापरवाही से काम न करे, अन्यथा 8 अमर पर्वत को जल्द ही पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। हाँ, जूनियर सिस्टर फैंग वास्तव में आपके जूनियर भाई की परवाह करती है, लेकिन यह मत भूलो कि मिशन करते समय तुम मर सकते हो। कोई भी मर सकता है। शेन चोंग को फैंगरू की चेतावनी की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इस बार लिंग जियो के साथ मिशन पर जाने का कारण निश्चित रूप से उसकी क्षमता नहीं थी, लेकिन पर्दे के पीछे से कोई मदद कर रहा है। ये व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मो फेयू है। मो फेयू के स्वभाव के साथ वह संभवतः लिंग जियो को खाने और वापस रखने के बाद भी खुशी से कैसे रहने दे सकता था। इस वजह से यह मिशन बनाया गया था जिसमें लिन रुक्सियन भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। मो फेयू की ऊर्जा बहुत महान है। आप फैंगरू को गुस्सा तो आया, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसकी शक्ति अपने छोटे भाई बहनों की रक्षा करने के लिए बहुत कमजोर थी। क्या जो पहले हुआ वह पुनः होगा? वह असहाय होकर आहें भरने लगी, थोड़ी हताश महसूस कर रही थी। वास्तव में, हालांकि ब्लैक फेरी माउंटेन में पहले भी गद्दार रहे हैं, लेकिन वे अब जितने मुरझाए हुए नहीं हैं। इसका कारण कि उसकी गणना दूसरों द्वारा की गई थी। हर बार जब ब्लैक इमोर्टल माउंटेन में कोई नया शिष्य आता है, तो उन्हें मारने की साजिश रची जाती है या उन्हें भगा दिया जाता है। उसे अभी भी स्पष्ट रूप से याद है कि एक जूनियर बहन की मृत्यु उसके सामने हुई थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। अंततः उसने संप्रदाय को इसकी सूचना दी और उसे जाने दिया। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है, सिर्फ इसलिए कि 8 अमर पर्वत के नीचे की दुनिया 3 प्रमुख परिवारों के स्वामित्व में है। जब तक आप 8 अमर पर्वत में प्रवेश नहीं करते, 3 प्रमुख परिवारों का दुश्मन बनना केवल मौत की तलाश करने के समान है। लिंग जियाओ, तुम मरना नहीं चाहते। फैंगरू केवल गुप्त रूप से प्रार्थना कर सकती थी। ठीक है, बकवास बंद करो और पवन नियंत्रण ईगल पर आओ। शेन चोंग पहले कूदा और लिन यांग भी उसके पीछे कूदा। जब लिंग जियो ऊपर जाने वाला था, तो हवा को नियंत्रित करने वाला बाज अचानक खड़ा हो गया और अपने पंख फुरफुराकर तेज हवा पैदा कर दी। ऐसा लग रहा था कि वह लिंग जियाओ को उड़ाकर दूर भेज देगा। शेन चोंग, तुम क्या कर रहे हो? बेशक फैंगरू को पता था कि यह शेन चोंग की गलती थी। शेन चोंग ने 8 अमर पर्वत छोड़ने से पहले ही लिंग जियो से निपटना शुरू कर दिया था। ये वाकई साहसी था। बड़ी बहन, वह मेरा कुछ नहीं कर सकता। लिंग जियो की आवाज आई और भयानक जानलेवा इरादा अचानक हवा को नियंत्रित करने वाले बाज पर निशाना साधा। शुरू में उत्साहित पवन नियंत्रक चील तुरंत नीचे बैठ गया और उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। बस आज्ञाकारी बनो, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। लिंग जियो की ठंडी आवाज सुनाई दी, बस हवा को नियंत्रित करने वाले बाज पर खड़े होकर। शेन चोंग और लिन यान पंखों के बीच लेटे हुए थे, क्योंकि जब हवा में उड़ता हुआ चील उड़ता था, तो तेज हवाएं उन्हें टक्कर मारती थी। अगर वे सावधान न होते, तो वे सीधे ऊपर से फेंके जा सकते थे। ये बच्चा मौत की तलाश में है। शेन चोंग ने लिंग जियो को देखा और चुपके से उपहास किया। शायद उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, ये बेवकूफ भयंकर हवा में मर जाएगा। उसे नहीं पता था कि पवन नियंत्रक बाज अचानक क्यों नीचे बैठ गया ताकि लिंग जियो ऊपर आ सके। अगर वह जानता तो शायद ऐसा नहीं सोचता। 8 अमर पर्वत की एक निश्चित चोटी पर आप स्पष्ट रूप से हवा को नियंत्रित करने वाले बाज को आकाश में उड़ते हुए देख सकते हैं। क्या तुम इससे संतुष्ट हो? तुम्हारी दृष्टि तो सचमुच सुई की आंख से भी छोटी है। पहाड़ की चोटी पर 2 लोग खड़े हैं। उनमें से एक थी लिन रुक्सियन। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन थोड़ी बेबसी के साथ कहा, आप जो भी कहें, मैं मो फेयू कभी किसी को मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करने दूंगा। लिन रुक्सियन के पीछे एक क्रूर मुस्कान के साथ खड़ा कोई और नहीं बल्कि मो फेयू था। तुम पहले ऐसे नहीं थे। जब से तुम उस व्यक्ति से हारे हो, तुम पागल हो गए हो। लिन रुक्सियन ने आह भरते हुए कहा, और क्या आपको नहीं लगता कि यह लिंग जियो उस व्यक्ति के समान है? यदि आप उसे अभी इस तरह निशाना बनाते हैं, तो देर सबेर आपको प्रतिशोध मिलेगा। उस व्यक्ति का जिक्र मुझसे मत करो, वह अब 8 अमर पर्वत का गद्दार है। मो फेयू ने व्यंग्य किया, और क्या आपको लगता है कि लिंग जियो जीवित वापस आ सकता है?
शेन चोंग उसे नहीं मार सकता। लिन रुक्सियन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने उसे शुरुआत करने के लिए चुना है, इसलिए मैं इस छोटे लड़के की प्रतिभा और क्षमता को अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं है कि शेन चोंग उसे मार देगा। अरे, क्या आपको नहीं लगता कि इस मिशन में कुछ गड़बड़ है? मो फेयू की मुस्कान और भी अधिक क्रूर और डरावनी हो गई। बेफेंग टाउन आपका गृहनगर है। लिन रुक्सियन को अचानक एक भयानक बात याद आ गई। यदि यह मिशन एक जाल है, तो क्या लिन जियो अभी भी जीवित वापस आ सकता है? एक बच्चे की देखभाल के लिए आपको सचमुच बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। लिन रुक्सियन ने मो फेयू को देखा और कहा, आप पूरी तरह से पतित हो गए हैं। हमारा पिछला रिश्ता आज से पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। मैं, लिन रुक्सियन, आपके जैसा कोई दोस्त नहीं है। इतना कहकर वह मुड़ी और चली गई। लिन रुक्सियन की पीठ को देखते हुए मो फेयू ने उदास होकर खुद से कहा, महिलाएं कुछ भी नहीं हैं। जब मैं पूरे 8 अमर पर्वत पर नियंत्रण कर लूंगा, तो तुम मेरी पकड़ से बच नहीं पाओगे। पवन नियंत्रण ईगल की गति वास्तव में लिंग जियाओ की अपनी गति के बराबर नहीं हो सकती है, लेकिन उस पर बैठना आरामदायक है। 8 अमर काउंटी से बेफेंग टाउन तक के रास्ते में लिंग जियो शेन चोंग से सावधान था, लेकिन इस आदमी का कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं था। उसने नहीं सोचा था कि शेन चोंग को अचानक से विवेक आ गया होगा। इसके पीछे कोई और कारण होगा। शायद बेफेंग टाउन की यह यात्रा वास्तव में एक जाल होगी, लेकिन फिर भी लिंग जियाओ का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। जब से उसने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया था, तब से लेकर अब तक जब भी उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उसने उनका डटकर सामना किया। इससे उनका चरित्र कठिनाइयों से न डरने वाला तथा अत्यंत दृढ़ निश्चयी बना। जब तक वह मर नहीं जाता, तब तक वह निराश नहीं होगा। बेफेंग टाउन पहुंचने से पहले शेन चोंग ने पवन नियंत्रण करने वाले ईगल को दूर रख दिया। इस तरह का बड़ा आदमी 8 अमर काउंटी में कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है, लेकिन जब यह शहर की बात आती है, तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी सनसनी पैदा करेगा। एक बार ऐसा हो जाए तो ये खबर उजागर हो जाएगी कि वे यहाँ हैं। तो शेन चोंग बिल्कुल भी मूर्ख नहीं है, और वह काफी शांत व्यवहार करता है। जिस क्षण उसने बेफेंग टाउन में कदम रखा, लिंग जियो को अचानक एक मजबूत हत्या का इरादा महसूस हुआ। यद्यपि इन जानलेवा इरादों को चतुराई से छिपाया गया है, फिर भी वे उसकी शक्तिशाली आत्मिक शक्ति से बच नहीं सकते। इस बेफेंग टाउन में कुछ ठीक नहीं है। लिंग जियो गुप्त रूप से सतर्क था और उसने शेन चोंग और लिन यान का पीछा करते हुए बेफेंग टाउन गैरिसन की ओर प्रस्थान किया। शेन चोंग और लिन यान लिंग जियो से बहुत दूर थे और वे धीमी आवाज में बात कर रहे थे। शेन चोंग ने ठंडे स्वर में कहा, लिन यान, मुझे पता है कि आपके लिन परिवार का उस लिंग जियो से कुछ लेना देना है, लेकिन बाद में चाहे जो भी हो, बेहतर होगा कि आप अपना मुंह बंद रखें। अन्यथा मुझे डर है कि तुम भी मर जाओगे। लिन यांग अचानक कांप उठा। इस बार उसे एक काम करने के लिए बाहर निकाला गया था और उसे लगा कि उसके दिल में कुछ गड़बड़ है। शेन चोंग इतना दयालु कैसे हो सकता है? मुझे डर है कि इस बार शेन चोंग न केवल लिंग जियो को मार देगा, बल्कि लिन परिवार के खिलाफ साजिश भी रच सकता है और उसे यहाँ भी मरने देगा। इस बिंदु से लोग सोचेंगे कि लिंग जियो ने उसे, लिन यान को मार डाला, और यह स्वाभाविक था कि शेन चोंग ने लिंग जियो को मार दिया। इतना ही नहीं, उसका बदला लेने के लिए लिन परिवार निश्चित रूप से युहुआ टाउन का रक्तपात करेगा। ये शेन चोंग वास्तव में क्रूर है। लिन यान मूर्ख नहीं था। उसे यह बात पता चल गई थी, लेकिन उसने इसे जोर से नहीं कहा। यदि शेन चोंग को पता चल जाता कि उसने सब कुछ देख लिया है, तो संभवतः उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाता। चिंता मत करो, लिन यान। जब तक तुम बकवास नहीं करोगे, मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। शेन चोंग ने लिन यान के कंधे को हल्के से थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन लिन यान की राय में इस आदमी की मुस्कान एक जानवर की तरह थी, न केवल उदास बल्कि शातिर भी। यह एक डरावनी मुस्कान थी जो लोगों को निगल सकती थी। मो परिवार। गार्ड की हवेली के गेट के सामने पहुंचकर लिंग जियो को उसके बगल में एक आंगन मिला, जिस पर 2 बड़े अक्षर लिखे हुए थे। उस क्षण उसे बहुत कुछ समझ में आ गया। इस शहर में प्रवेश करते ही मुझे भयानक जानलेवा माहौल का एहसास क्यों हुआ? मो फेयू का उपनाम भी मो है। यह मो परिवार संभवतः उस मो फेयू से अविभाज्य है। लिंग जियो, तुम क्यों नहीं चले जाते? शेन चोंग ने लिंग जियो की ओर देखा और नाखुशी से पूछा। तुम अपना रास्ता अपनाओ, तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों है? लिंग जियो बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह गार्ड हवेली निश्चित रूप से एक अच्छी जगह नहीं थी। अरे,
क्या इस बच्चे ने इसे नोटिस किया? शेन चोंग ने मुंह बनाया, फिर हाथ हिलाया और कहा, चलो कार्रवाई करते हैं, अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उसकी आवाज सुनाई दी, कई योद्धा अचानक मो परिवार के आंगन से बाहर भागे। ये सभी योद्धा साधना में बहुत अच्छे हैं, कम से कम युहुआ टाउन के योद्धाओं से तो बहुत बेहतर हैं। बेशक, समस्या यह नहीं है। समस्या कि मो युआन, मो परिवार के मुखिया और बेफेंग टाउन के रक्षक, ने वास्तव में एक गठन पत्थर फेंक दिया। कुछ ही पलों के बाद लिंग जियाओ और लिन यांग उस संरचना में फंस गए। हुन्युवान डायमंड फॉर्मेशन। लिंग जियो ने इस संरचना को पहचान लिया, लेकिन उसे ये थोड़ा अजीब लगा। हुन्युवान डायमंड फॉर्मेशन को मूल रूप से एक रक्षात्मक संरचना माना जाता था, जो एक मजबूत रक्षात्मक बल का निर्माण कर सके ताकि विदेशी दुश्मन उसे नुकसान न पहुंचा सके। मो परिवार ने ऐसा क्यों किया? जब वो उलझन में था, तो हुन्युवान वज्र संरचना ने अचानक 4 चैनल खोल दिए और उन 4 चैनलों से 4 जानवर रेंग कर बाहर आ गए। उनमें से 3 लोग अर्धचरण यिन यांग क्षेत्र और शक्ति के 10वें स्तर तक पहुंच चुके हैं। दूसरा यिन और यांग क्षेत्र में नरक का पहला स्तर निकला, जिसमें प्रारंभिक साधना की शक्ति थी। अब उसे समझ आ गया है कि मो परिवार क्या करने जा रहा है। मुझे ये भी समझ में आ गया कि शेन चोंग ने पूरी तरह से कार्रवाई क्यों नहीं की। पता चला कि जाल बहुत पहले से तैयार किया गया था और बस उसमें कूदने का इंतजार किया जा रहा था। लिंग जियो, क्या करें? ये शेन चोंग चाहता है कि हम सब मर जाएं और फिर हमारे लिन परिवार को युहुआ टाउन से निपटने दें। लिन यांग के खिलाफ साजिश रची गई थी, इसलिए निश्चित रूप से उसे लिंग जियो के समान मोर्चे पर खड़ा होना था। वह सपना देख रहा है। लिंग जियो ने व्यंग्य करते हुए कहा, अगली बार तुम्हें हर बात में मेरी बात माननी होगी, अन्यथा मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा और फिर हिसाब बराबर करने के लिए शेन चोंग के पास जाऊंगा। यदि संभव हो तो भी वह लिन यांग को मारना नहीं चाहता था। लिन यांग को बचाने से उसे लिन यांग को मारने से ज्यादा फायदा जरूर होगा। आखिरकार वह आठमर काउंटी के तीनों प्रमुख परिवारों को नाराज नहीं कर सकता था। लिन परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण था। मैं आपको सुन रहा हूँ। लिन यांग ने सिर हिलाया। लिंग जियो को इतना शांत देखकर वह अचानक आशान्वित हो गया। मो फेयू भी लिंग जियाओ को नहीं मार सका, इसलिए लिंग जियाओ के पास कुछ असली क्षमताएं होनी चाहिए। इस बार वह उसे बचा सकता है और साथ में बाहर जा सकता है। जब तक वह बाहर जाता है, उसे शेन चोंग को कीमत चुकानी होगी। तुम्हें उसके खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें सच में लगता है कि लिन परिवार में कोई नहीं है? मैं तुम्हें यिन यांग क्षेत्र के 10वें स्तर तक आधे कदम वाला एक राक्षस सौंपूंगा। क्या तुम इसे संभाल सकते हो? लिंग जियाओ ने पूछा। अरे लिंग जियाओ, मुझे कम मत समझो। हालांकि मैं तुम्हारे जितना अच्छा नहीं हूँ, फिर भी मैं लिन परिवार का एक प्रतिभाशाली शिष्य हूँ। मुझे उसी स्तर की साधना वाले राक्षस से कोई परेशानी नहीं है। लिन यांग मुस्कुराया। यह अच्छी बात है। आप पूर्व दिशा में स्थित राक्षस जानवर से निपटने पर ध्यान केंद्रित करें तथा अन्य 3 को मेरे ऊपर छोड़ दें। लिंग जियो के बोलने के बाद वह अचानक चमक उठा और चांद पर उल्का की तरह उड़ गया। तलवार के एक ही वार से एक क्रूर राक्षस का सिर कट गया और वह खून के तालाब में गिर गया। ऐसा लगता है कि आप बहुत मजबूत हैं। ऐसा लगता है कि हम सभी आपको कम आंकते हैं। लिन यांग हैरान रह गया। ईर्ष्या करना बंद करो और लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करो, लिंग जियो ने डांटा। स्पष्ट अनजाने में लिन यांग ने लिंग जियाओ की बातें सुननी शुरू कर दी। शायद ये लिंग जियाओ की तेजस्वी तलवार थी जिसने उसे एहसास दिलाया कि लिंग जियाओ कितना शक्तिशाली था। लोग हमेशा स्वतंत्रता के बिना मजबूत लोगों को सुनना पसंद करते हैं, और लिन यांग कोई अपवाद नहीं है। लिन यांग ने लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन लिंग जियो पहले ही यिन यांग क्षेत्र के राक्षस द्वारा पकड़ लिया गया था और उसने हमला करना शुरू कर दिया। लिंग जियाओ आसानी से उन राक्षसों को दबा सकता है जो यिन यांग क्षेत्र के 10वें स्तर में आधे कदम पर हैं, लेकिन उनकी वर्तमान साधना के स्तर के साथ यिन यांग क्षेत्र स्तर पर राक्षसों को जल्दी से मारना अभी भी थोड़ा मुश्किल है। और तो और अब उस पर 2 राक्षसों द्वारा हमला भी किया जा रहा है। इसे भूल जाओ, ये तो बस नए मून सटेप और मेटियोर सटेप का अभ्यास करने का अच्छा समय है। मैंने वास्तविक युद्ध में इसका इस्तेमाल कुछ बार ही किया है। जब लिंग जियाओ और लिन यांग हुन्युवान वज्र संरचना के बाहर लड़ रहे थे, मो युवानचोग ने अपने हाथ उठाए और कहा, मैं 8 अमर पर्वत के मास्टर शेन चोंग को अपना सम्मान अर्पित करता हूँ। कृपया जल्दी उठो, आप वरिष्ठ भाई मो के पिता हैं। 8 अमर पर्वत में वरिष्ठ भाई मो ने मुझे बहुत देखभाल दी।
मैं आपसे इतना बड़ा उपहार स्वीकार करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। शेन चोंग ने जल्दी से मो युआन को खड़ा होने में मदद की। लेकिन मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। यह मो युआन सिर्फ बेफेंग टाउन का एक रक्षक है, लेकिन उसका साधना स्तर यिन यांग क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंच गया है, जो मध्यम स्तर के साधना स्तर से कम है और उससे अधिक मजबूत है। मुझे डर है कि यह सब मो फेयू के कारण है। ये सच है कि फेयू, अगर हम इस शहर को कार्रवाई करने देते हैं तो हम आसानी से लिंग जियाओ और लिन यांग को मार सकते हैं। हमें हुन्युआन वज्र संरचना का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। हम उत्साह भी नहीं देख सकते। मो युआन थोड़ा असंतुष्ट लग रहा था। हुन्युआन डायमंड फॉर्मेशन को बाहर से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन इसे अंदर से देखा जा सकता है। क्योंकि यह मूलतः एक रक्षात्मक संरचना है, ये वास्तव में अंदर के योद्धाओं के लिए फायदेमंद है। मो परिवार द्वारा रूपांतरित किए जाने के बाद ये जेल जैसा बन गया। हाँ, गार्डमो को इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर सीनियर ब्रदर मो ऐसा करता है तो उसे अभी भी 8 अमर पर्वत की नकल करने और किसी को जांच के लिए भेजने की जरूरत है। बेशक अगर लिंग जियो मर गया तो किसी को परवाह नहीं होगी, लेकिन अगर लिन यांग मर गया तो लिन परिवार निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देगा। उन्हें राक्षसों के हाथों मरने देना ही सबसे अच्छा विकल्प है। शेन चोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम ऐसा कहते हो तो मैं समझ जाता हूँ। चलो छोटे भाई, उन दुहाने वालों की चिंता मत करो। ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में वे दोनों लड़के मर जाएंगे। चलो कुछ पीते हैं। मो युआन ने अपने गंजे सिर को छुआ और आखिरकार उसे समझ में आ गया कि मो फेयू क्या सोच रहा था, और उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। शराब की मेज पर मो युआन ने शेन चोंग को बेफेंग टाउन की सबसे अच्छी शराब उपलब्ध कराई। उन दोनों ने धीरे धीरे रक्त गुफा गांव में डाकुओं के अवशेषों के बारे में भी बात की। मो झेनशु, क्या डाकुओं वाली घटना सच है? शेन चोंग ने पूछा। खैर सच बताऊं तो भाई, डाकू वाली बात सच है। उन लोगों का ठिकाना भी अजीब है, वरना हम उनसे निपट नहीं पाते। मो युआन ने आह भरते हुए कहा, अब जब मैं यहाँ हूँ तो हम दोनों निश्चित रूप से इन सभी चोरों को एक साथ पकड़ने में सक्षम होंगे। ये सही है, एक साधारण डाकू साधना में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति यिन यांग क्षेत्र के 10वें स्तर में केवल आधा कदम है। जब तक हम दोनों ठीक से सहयोग करते हैं, इस मिशन का श्रेय तुम्हारा और मेरा होगा। जहां तक लिंग जियाओ और लिन यान का सवाल है, उनके पास नरक में जाने और अच्छी खबर का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। शेन चोंग मुस्कुराया। बेशक इस बार यह मिशन पूरी तरह से लिंग जियो को मारने के लिए नहीं था। शेन चोंग के दृष्टिकोण से लिंग जियाओ को मारना आसान काम था। उसके पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम थे। यह उन डाकुओं के अवशेष हैं जिन्होंने रक्त गुफा गांव को नष्ट कर दिया था। मो फेयू ने उसे बताया था कि रक्त गुफा गांव के डाकुओं के अवशेषों में निश्चित तकनीकों का एक बहुत शक्तिशाली सेट था। मानव रक्त चूसकर अभ्यास करें। आप जितने ज्यादा लोगों का खून चूसेंगे, उतनी ही तेजी से आपकी साधना का स्तर सुधरेगा। और अगर आप उन्नत साधना स्तर वाले योद्धाओं का खून चूसते हैं, तो आपकी साधना का स्तर और भी ज्यादा भयानक रूप से बढ़ जाएगा। मो फेयू का इरादा शेन चोंग को गुप्त पुस्तक दिलवाने और उसे देने का था। लेकिन शेन चोंग के विचार कुछ और थे। वह इतनी अच्छी चीज दूसरों को क्यों दे? उसका खुद इस्तेमाल करना उसके लिए कितना अच्छा है। उसे इस बात की परवाह नहीं कि पिशाच कितने भयानक और दुष्ट हैं। रहस्यमयी दुनिया में कभी भी अच्छे और बुरे के बीच कोई अंतर नहीं रहा है, केवल मजबूत और कमजोर के बीच अंतर रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस प्रकार की मार्शल आर्ट है, जब तक यह मार्शल कलाकार के साधना स्तर को तेजी से सुधार सकता है, तब तक यह एक दुर्लभ खजाना है। बेफेंग टाउन में आने का शेन चोंग का सबसे सीधा उद्देश्य यही है। मो झेनशो, क्या तुम्हें पता है कि लोगों का वह समूह कहाँ है? शेन चोंग ने पूछा। जब उसने सोचा कि वह उस भयानक गुप्त कौशल को प्राप्त कर सकता है और उसके बाद से अपनी साधना में सुधार जारी रख सकता है, तो मो फेयू और लिन रुक्सियन भी उसे दबा नहीं सके। उत्तेजना ने उसे खतरे के बारे में अपना बुनियादी निर्णय खो दिया। बेशक हम लंबे समय से जांच कर रहे हैं और हम पुष्टि कर सकते हैं कि डाकुओं का ये समूह बेफेंग टाउन के पास बंजर पहाड़ों में है। हम सभी उनके अनुमानित स्थान को जानते हैं, लेकिन आपकी मदद के बिना उन्हें रोकना मुश्किल होगा। ये लोग बहुत चालाक हैं। मो युआन ने सिर हिलाया। ठीक है, उस स्थिति में चलो तुरंत कार्रवाई करते हैं। ऐसा अनुमान है कि जब हम वापस आएंगे तो वे दोनों लड़के मर चुके होंगे। शेन चोंग खड़े हुए और उत्साह से बोले, कोई बात नहीं। जब मो युआन खड़ा हुआ तो उसकी आंखों के कोनों में एक अदृश्य भयावह व्यंग्य झलक उठा।
बात बस इतनी सी है कि शेन चोंग उस निषिद्ध तकनीक के बारे में सोचता रहा और उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। दरअसल जब शेन चोंग और मोयुआन डाकुओं के बारे में बात कर रहे थे तो हुन्युआन वज्र संरचना में कुछ अजीब घटना घटी। एक भयानक बात जिसे लिन यांग कभी नहीं भूलेगा। 4 विशाल जानवरों को वास्तव में लिंग जियो ने खा लिया था। लिंग जियो एक भयानक नरक दानव ड्रैगन में बदल गया जो हुन्युआन वज्र संरचना में मंडराता हुआ पोषक तत्वों को अवशोषित करता हुआ प्रतीत हो रहा था। वाह, इसका स्वाद बहुत अच्छा नहीं है। भयानक नरक ड्रैगन ने सभी गंदी चीजें थूक दी, जैसे कि वह इन 4 जानवरों के स्वाद से संतुष्ट नहीं था। लिन यान चौंक गया जब उसने सुना कि यह भयानक जानवर वास्तव में उसका नाम पुकार रहा है। उसे डर था कि वह उसे निगल जाएगा। तुम बहुत डरे हुए हो, तुम्हारा शरीर इतना बड़ा नहीं है कि मैं उससे अपने दांत भर सकूं। तुम्हारे पास जितने भी आध्यात्मिक पत्थर हैं, मुझे दे दो। लिंग जियो ने महसूस किया कि इन 4 जानवरों को खाने के बाद उसके शरीर की शक्ति हिल रही थी और एक सफलता के संकेत लग रहे थे। मूल रूप से मोयुआन उसे इन जानवरों से मारना चाहता था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इन जानवरों को सीधे खा जाएगा। विशेष रूप से राक्षसी जानवर जो यिनयान क्षेत्र के प्रथम स्तरीय नरक के शुरुआती चरणों में था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो अचानक बदल जाएगा, और जब उसने विरोध करना चाहा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अच्छा, इस समय लिन यांग ने लिंग जियो से कुछ भी वादा किया, अपने शरीर पर आध्यात्मिक पत्थरों का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि उसके शरीर पर सभी खजाने वो उन्हें बिना कुछ छोड़े लिंग जियो को दे देगा, क्योंकि वह मरना नहीं चाहता। लिंग जियो की शक्ति ने उसे इतना भयभीत कर दिया कि अब उसके मन में प्रतिरोध का कोई विचार भी नहीं आया। जैसा कि अपेक्षित था, वह लिन परिवार का वंशज है। उसके पास अभी भी बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थर हैं। ये लगभग पर्याप्त है। लिंग जियो मुस्कुराया और लगभग 1 लाख निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों और लगभग 1000 मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों को निगल लिया। सफलता पाने के लिए आपको बहुत ज्यादा खर्च करना होगा। अगर आप निवेश करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यह निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। सरल शब्दों में कहें तो साधना में सफलता एक के बाद एक झील को भरने के समान है। झील को भरने वाली चीज प्राकृतिक रूप से ऊर्जा है। जब तक ऊर्जा इस झील को भरती रहेगी और कुछ अवसरों की मदद से एक बड़ी झील या यहाँ तक कि एक महासागर भी खोला जा सकता है। ये सिलसिला चलता ही रहता है। ऊर्जा सदैव महत्वपूर्ण है। जब सभी आध्यात्मिक पत्थरों को उसके पेट में डाल दिया गया तो नरक दानव ड्रैगन ने आकाश की ओर देखा और जोर से दहाड़ लगाई। यिनयान क्षेत्र में आधा कदम आगे बढ़ते ही शक्ति का 10वां स्तर आ गया है। लेकिन इस समय लिंग जियो की सफलता रुकी नहीं। इस बार 4 जानवरों को खाने से जो ऊर्जा मिली वह बेहद भयानक थी। सफलता के बाद विशाल झील फिर से ऊर्जा से भर गई। लिंग जियो को पता था कि उसके लिए यिनयान नरक की गोली का उपयोग करने का समय आ गया है। अन्य लोगों को यिनयान क्षेत्र को भेदने के लिए केवल एक यिनयान नरक गोली की आवश्यकता होती है, लेकिन पुनर्जन्म योद्धा को कम से कम 2 गोलियों की आवश्यकता होती है। जहां तक लिंग जियो का सवाल है, तो उसे पार करने में 10 लोगों का समय लगेगा। हालांकि सफलता के बाद उसकी ताकत भी 10 गुना बढ़ गई। अन्य योद्धाओं की तुलना में वह बहुत अधिक शक्तिशाली था। लिन यांग वास्तव में ईर्ष्यालु और आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसने देखा कि लिंग जियो ने कीमती यिन और यांग नर्क की 10 गोलियां एक साथ निगल लीं। यहाँ तक कि उनके 8 अमर काउंटी के 3 प्रमुख परिवारों में भी ये यिन यांग नरक की गोली अत्यंत दुर्लभ है। उसे अब इसकी जरूरत है, लेकिन वह इसे प्राप्त नहीं कर सकता। आपके पास पैसा होने पर भी यह चीज खरीदना कठिन है। ये चाहता हूँ। लिंग जियो के विशाल ड्रैगन सिर ने लिन यांग को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। सोचना, लिन यांग ने निगलते हुए कहा। जब तक उसके पास यिन यांग नरक की गोली है, वह विश्वास करता है कि उसकी साधना यिन यांग क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम होगी। तुम में नहीं हो, मैं तुम्हें ये क्यों दूं? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुमने मेरी जान बचाई, लिन यांग। अगर मुझे तुमसे फिर से यिन यांग हेल पिल मिलती है, तो मैं बिना किसी दूसरे विचार के तुम्हारे प्रति वफादार रहने की कसम खाता हूँ। लिन यांग ने अपना हाथ उठाया और कसम खाई। ठीक है, तो मैं एक बार तुम्हारी बात पर विश्वास करूंगा। लिंग जियाओ ने लिन यांग को यिन यांग नरक की गोली दी। उसके लिए लिन यांग एक जरूरी दोस्त है। जब तक उसे लिन यांग की वफादारी मिलती रहेगी, तब तक उसके पास 8 अमर काउंटी में ज्यादा पहल करने का मौका होगा। धन्यवाद। लिन यांग ने गोली निगल ली और फिर पैर पर पैर रखकर अभ्यास किया। इस समय लिंग जियो के पास उस पर ध्यान देने का समय नहीं था,
क्योंकि लिंगजियो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि यिन यांग नरक की गोली का प्रभाव शुरू हो गया था। जब यह अमृत प्रभावी होगा तो एक अजीब सी अनुभूति होगी, जैसे कि वैतरणी नदी का पानी सीधे मध्याह्न रेखाओं में डाल दिया गया हो। दर्द अपरिहार्य है और निश्चित रूप से आंतरिक मेरिडियन को आघात पहुंचेगा, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें अनुभव किया जाना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है, हवा और बारिश के बिना इंद्रधनुष देखना असंभव है। ये सच है। लिंग जियाओ के लिए इस दर्द का क्या मतलब है? उसके सिर के ऊपर नरक का एक भयानक द्वार दिखाई दिया। ये जीभ खींचने वाले नरक के पहले स्तर का द्वार था। नरक का ये द्वार लिन यांग के सिर के ऊपर वाले द्वार से 10 गुना बड़ा था। इतना ही नहीं, भयावह आभा भी बहुत अधिक प्रबल है। लिंग जियाओ महसूस कर सकता था कि इस नरक में सब कुछ पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है। इस मामले में उसकी 18 नरक तावीज़ और नरक तलवार तकनीक संभवतः अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। ये सचमुच अच्छी फसल है। पहले अनुभव के साथ लिंग जियाओ के लिए दूसरी बार यिन और यांग क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत सरल हो गया। नरक के द्वार पर प्रलोभन और पीड़ा का उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। इसके विपरीत यह उसकी आत्मशक्ति को लगातार मजबूत कर रहा है। प्राप्त करें। नरक के अजगर ने अपने विशाल मुंह से एक नीरस मानवीय आवाज निकाली और नरक का द्वार भी अंदर ले लिया गया। लिंग जियो ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने वर्तमान साधना स्तर पर थोड़ा उत्साहित महसूस किया। पुनर्जन्म क्षेत्र से पुनर्जन्म क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वर्तमान यिन और यांग क्षेत्र तक की साधना की यात्रा भले ही लंबी न लगे, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। यदि वह बदकिस्मत होता तो शायद उसकी मृत्यु युहुआ टाउन में हो जाती। पुनर्जन्म के मार्ग पर चलना सचमुच कठिन है, लेकिन हर बार जब वह इस राह पर आगे बढ़ेगा तो उसे पुनर्जन्म के बड़े लाभों का पता चलेगा। वह इस बात की पुष्टि कर सकता है कि समान स्तर की साधना के साथ प्रथम स्तर का योद्धा एक साधारण योद्धा से कम 2 गुना शक्तिशाली होता है। और वह, लिंग जियाओ, अधिक शक्तिशाली है। अनुमान है कि वह लगभग 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। उसके सामने उसी स्तर की साधना वाले योद्धा उल्लेख के लायक भी नहीं है। शेन चोंग, आपने शायद यह नहीं सोचा होगा कि इस हुन्युवान वज्र संरचना में मुझे फंसाने की इतनी कोशिश करने के बाद न केवल इसने मुझे मार डाला, बल्कि इसने वास्तव में मुझे एक ही झटके में यिन यांग क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद की। और मो परिवार, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे क्या करना चाहिए? लिंग जियो के विशाल ड्रैगन के मुंह में एक उदासीन मुस्कान दिखी। चलो मो परिवार को नष्ट कर देते हैं। मो फेयू बहुत हैरान हो जाएगा। लिंग जियो किसी को उकसाना नहीं चाहता था, लेकिन मो फेयू ने उसे बार बार मारने की कोशिश की। मो परिवार के लोगों ने उसके खिलाफ कार्रवाई भी की। वे उसे राक्षस के पेट का व्यंजन बनाना चाहते थे। इतना ही नहीं, एक बार वह और लिन यांग मर गए तो युहुआ टाउन के लोग मौत से बच नहीं पाएंगे। ऐसे भयावह इरादे के साथ क्या वह अभी भी लिंग जियो से कोई सहानुभूति पा सकता है? बेशक यह असंभव था। उसने अपना सिर घुमाया और लिन यांग की तरफ देखा। उस आदमी के पास अभी भी कुछ समय है, इससे पहले कि वह टूटकर गिर जाए। मो परिवार को नष्ट करने के लिए इस समय का लाभ उठाना सही था। ये सोचते हुए वह हुन्युवान वज्र संरचना से बाहर निकल आया, जिसे उसके स्वामी युआनजुन ने तोड़ दिया था। मास्टर युआनजुन अब उसकी अधिक मदद कर सकते थे क्योंकि उनके पास आत्मा को पोषण देने वाला रत्न था। जब नरक ड्रैगन ने हुन्युवान वज्र संरचना को फाड़ दिया तो मो युआन और शेनचोंग बस वहां से चले गए और पास के बंजर पहाड़ों पर चले गए। हालांकि मो परिवार में अभी भी कई मास्टर हैं। ये सभी मो फेयू के परिवार के सदस्य हैं। नरक ड्रैगन दहाड़ उठा और मो परिवार के परिसर और गैरिसन पर भयानक काली लपटें फैल गईं। एक पल में चीखें उठने और गिरने लगीं। बेफेग टाउन में मो परिवार में पूर्ण प्रलय का दिन शुरू हो गया है। ये सब मो फेयू की लिंग जियो के प्रति जानलेवा मंशा और मो परिवार की लिंग जियो के प्रति जानलेवा मंशा के कारण है। लिंग जियो कभी भी निर्दोष लोगों को नहीं मारता है, लेकिन अगर कोई उसे मारना चाहता है तो वह स्वाभाविक रूप से उसके साथ सहानुभूति नहीं रख सकता है। जलती हुई लपटों में लिंग जियो ने अचानक कई लोगों को अजीब हरकतों के साथ काली लपटों से भागते हुए देखा। उन्हें पहले ही गैरिसन के तहखाने में होना चाहिए था। इन लोगों की कलाइयों पर खून के लाल निशान हैं। दानव छाया द्वार, रक्त गुफा गांव। लिंग जियो ने रक्त गुफा गांव के डाकुओं और दानव छाया द्वार के लोगों पर यह निशान पाया है। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें सही तरीके से मार दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मो परिवार वास्तव में दानव छाया संप्रदाय के साथ मिलीभगत कर रहा था। ये वास्तव में अप्रत्याशित है। लिंग जियाओ को यह अविश्वसनीय लगा।
8 अमर पर्वत पर 8 अमरों का परिवार वास्तव में दानव छाया संप्रदाय से था। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या मो फेयू का इस मामले से कोई लेना देना था, लिंग जियो के पास वास्तव में अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन चूंकि उसका सामना दानव छाया संप्रदाय से हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इन लोगों का सफाया करना था। उन लोगों को आग की लपटों से बाहर भागते देख लिंग जियाओ को पता था कि ये लोग काफी शक्तिशाली थे। दानव छाया संप्रदाय के लोग अभी भी काफी सक्षम थे। लिन यान, मेरे वापस आने से पहले मेरे लिए पूरे मो परिवार को मार डालो। अगर मेरे वापस आने के बाद मुझे कोई जीवित बचा हुआ दिखा तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। लिंग जियो ने लिन यान को निर्देश दिया और फिर उसने अपने शरीर को बहाल किया और दानव छाया संप्रदाय के लोगों का पीछा किया। वे लोग सीधे बंजर पहाड़ पर चले गए। जाहिर है पास के बंजर पहाड़ पर उनका एक और घोंसला होगा। आखिरकार सेना शहर में ही है और कुछ शर्मनाक चीजें वास्तव में नहीं की जा सकती। लिंग जियो ने पूरे रास्ते कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि चुपचाप पीछे पीछे चला ताकि ये लोग उसे जुएकू गांव की मांद ढूंढने में मदद कर सकें। फिर उसने इन लोगों को एक एक करके मार डाला। लड़के, तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही लिंग जियो ने लाश को नष्ट कर दिया और जुएकू गांव जाने वाला था, अचानक एक आवाज गूंजी। लिंग जियो ने ऊपर देखा और 40 वर्ष की आयु के एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा, जिसका साधना स्तर यिनयान क्षेत्र में नरक के प्रथम स्तर के प्रारंभिक चरण में था। यदि यह साधना स्तर पहले रखा गया होता तो ये लिंग जियो की नज़र में बहुत मजबूत हो सकता था, लेकिन अब उसने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। मो लाओ सान ने अपने सामने खड़े युवक को देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। जुएकू गांव का ठिकाना बहुत ही गुप्त है। आमतौर पर केवल जुएकू गांव के लोग ही इसे जानते हैं। इस युवक को ये कैसे मिला? भूल जाओ, चाहे उसने इसे कैसे भी पाया हो, पहले उसे मार डालो। मो लाओ सान को मो युआन का आदेश मिला कि उसके अपने लोगों को छोड़कर जो भी व्यक्ति 1 मील के भीतर बंजर पहाड़ के पास आएगा, उसे बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। बच्चे, तुम बदकिस्मत हो। तुम मुझसे मिले, मो लाओ सान। मैं तुम्हें बहुत दर्द में मरवा दूंगा। वह ठंडी मुस्कान के साथ अपनी आभा छोड़ गया और उसके पीछे उसकी मार्शल आत्मा की छाया मुक्त हो गई, जो एक रक्तलाल गौरैया निकली। यद्यपि मार्शल आत्मा छोटी थी, लेकिन जारी की गई जानलेवा आभा बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। लेकिन मो लाओ सान को अभी भी इसकी उम्मीद नहीं थी। जिस क्षण उसने ये भयावह आभा छोड़ी, उसके सामने वाला लड़का पहले ही जा चुका था और उसकी नजरों में वह एक अवशिष्ट छाया में बदल गया और उसकी ओर दौड़ पड़ा। क्या? मो लाओ सान चौंक गया। ये लड़का वाकई अजीब था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके शरीर के हुनर इतने अच्छे होंगे। क्या वह किसी कुलीन परिवार का बच्चे हो सकता है? ये सोचते हुए मो लाओ सान की अभिव्यक्ति और अधिक गंभीर हो गई। उनके विचार में भले ही वह एक कुलीन परिवार का बच्चा था, फिर भी उसे यिनयान क्षेत्र में नरक के प्रथम स्तर के साधना स्तर वाले योद्धा के विरुद्ध कोई लाभ नहीं होगा। बेहतर होगा कि पहले उसे जीवित पकड़ लिया जाए और बाद में उससे पूछताछ की जाए। अब दानव छाया संप्रदाय को शामिल होने के लिए नए लोगों की जरूरत है। ये बच्चा बहुत छोटा है और उसके शरीर के कौशल इतने अच्छे हैं। शायद वह दानव छाया संप्रदाय के लिए एक अच्छी प्रतिभा बन सकता है। हालांकि यह विचार उनके मन में अभी आया था और उनके पास कुछ भी करने का समय नहीं था। उसकी आंखों से परछाई गायब हो गई। लड़का अचानक उसके सामने से गायब हो गया। उसने भयभीत होकर अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखा। नहीं, कहीं नहीं। वह बहुत भयभीत हो गया और अंततः उसे एहसास हुआ कि वह ऐसी मुसीबत में फंस गया है जिससे वह नहीं निपट सकता। जिस समय यह विचार पैदा हुआ, उसी समय उन्होंने एक हाथ देखा। सफेद लेकिन मजबूत हाथ ने सीधे उसकी गर्दन पर चुटकी काटी। उसके मुंह में अज्ञात दवा की एक गोली ठूंस दी गई। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, नौजवान! मो लाओ सान भयभीत होकर चिल्लाया। लेकिन चूंकि उसकी गर्दन पर दबाव था, इसलिए उसकी आवाज थोड़ी बेसुरी थी और बहुत अजीब लग रही थी। लिंग जियो ने मो लाओ सान को जमीन पर फेंक दिया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मुझे अभी मारना चाहते थे? नहीं, नहीं, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? मैं मो परिवार का मो लाओ सान हूँ। मैं यहाँ रक्त गुफा गांव में डाकुओं को खोजने आया हूँ। मो लाओ सान ने इसी कारण का उपयोग कई स्वामियों को धोखा देने के लिए किया था जो गलती से इस स्थान में घुस आए थे। लगभग हर बार वह सफल हुआ। इस बार भी उसने वही चाल फिर से चलने की योजना बनाई। उन्होंने अनुमान लगाया कि उनके सामने खड़ा युवक किसी बड़ी ताकत का बच्चे होगा, जो संयोगवश घूमता फिरता यहाँ चला आया होगा। यदि वह इससे अच्छी तरह निपटता तो कम से कम वह अपनी जान बचा सकता था।
वह नहीं जानता था कि जिस क्षण लिंगजियो ने सुना कि वह मो परिवार का सदस्य है, वह उसे मारना चाहता था। मो परिवार में कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं था। न केवल वे उसे मारना चाहते थे, बल्कि वे दानव छाया संप्रदाय के अनुचर भी थे। वह मो लाओ सान को मारना चाहता था, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसने हार मान ली। यह मो लाओ सान अभी भी उपयोगी था। यद्यपि उसे रक्त गुफा गांव में डाकुओं का अड्डा मिल गया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अंदर कैसे जाया जाए। यह अधिक सुविधाजनक होगा यदि मो लाओ सान इसका नेतृत्व करें। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लिंगजियो ने उपहास किया और मो लाओ सान को देखा और कहा, लेकिन आपको मेरे सामने अभिनय करने की जरूरत नहीं है। आपके मो परिवार और रक्त गुफा गांव के डाकू सभी दानव छाया संप्रदाय के अनुचर होने चाहिए, है ना? नहीं, नहीं। मो लाओ सान को ये स्वीकार करने की हिम्मत कैसे हुई? यदि अन्य लोगों को पता चल जाता कि उनका मो परिवार दानव छाया संप्रदाय का मोहरा है, तो भले ही उनके सामने वाला युवक उसे न मारे, 8 अमर पर्वत शायद उन्हें माफ नहीं करेंगे। आप अभी भी इसे स्वीकार नहीं करते हैं। मैं आपको सच बताता हूँ। मेरा नाम लिंगजियो है, और मैं उन 3 लोगों में से एक हूँ जो मिशन को पूरा करने के लिए 8 अमर पर्वत से आए थे। हालांकि आपका मो परिवार मेरी जान चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य से यह सफल नहीं हुआ। लिंगजियो ने व्यंग्य करते हुए कहा, मैंने आपके मो परिवार के परिसर पर छापा मारा है और रक्त गुफा गांव के सभी डाकुओं को मार डाला है। क्या आपको लगता है कि आप अभी भी इस तरह झूठ बोलकर मुझे धोखा दे सकते हैं? क्या? मो लाओसन भय से भर गया। जब उसने पहले लिंगजियो से निपटा था, तो वह वहां मौजूद नहीं था, बल्कि मान की रखवाली करने के लिए यहाँ था। लेकिन उसने लिंगजियो के बारे में सुना था। मो युआन ने उसे तब बताया था जब वह वहां से गुजर रहा था। क्या तमाशा चल रहा है? क्या हुनुआन वज्र संरचना लिंगजियो को फंसा नहीं सकती? यहाँ तक कि 4 क्रूर जानवर भी लिंगजियो को नहीं मार सके। कुछ बुरा हो रहा है। क्या आप मो युआन को रिपोर्ट करने की सोच रहे हैं? लिंगजियो ने व्यंग्य करते हुए कहा, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें जो गोली दी थी वह क्या थी? क्या? मो लाओसन कांप उठा। वह हमेशा से इस बात को लेकर चिंतित रहता था कि वह चीज क्या है, और जैसी कि उम्मीद थी, युवक ने उसका जिक्र किया। वह जहरीली गोली, जिसे 3 लाशों वाली आत्मा विनाशक गोली कहा जाता है, आत्मा की शक्ति द्वारा नियंत्रित होती है। जब तक यह आपके शरीर में प्रवेश करती है, मैं आपको दुखी करना चाहता हूं और आप दुखी रहेंगे। लिंगजियो ने हल्की से कहा। मो लाओसन को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। लिंगजियो ने हंसते हुए कहा, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? तो मैं तुम्हें इन 3 ज़ोंबी आत्मा विनाशक गोलियों की शक्ति का परीक्षण करने दूंगा। ये कहने के बाद उसे एक विचार आया। मो लाओसन अचानक पागलों की तरह चीखने लगा, मानो उसके शरीर को अनगिनत चींटियां काट रही हों। दर्द के कारण मो लाओसन को मरने का मन कर रहा था। रुको, रुको, मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ, मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा। मो लाओसन जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, उसका शरीर लगातार हिल रहा था। मो लाओसन को लिंगजियो से नफरत थी। यदि विश्रण का कोई मौका है, तो उसे लिंगजियो के जीवन को मौत से भी बदतर बनाना होगा। लेकिन अब उसे यह सहना होगा और लिंगजियो के सामने कभी भी कोई असंतोष नहीं दिखाना होगा। अन्यथा अब लिंगजियो नहीं बल्कि वह मर जाता। बहुत अच्छा, मैं देख सकता हूँ कि तुम एक समझदार आदमी हो। लिंगजियो ने शांति से कहा, आपके रक्त गुफा गांव में कई यिनयान क्षेत्र के स्वामी हैं। वे क्या कर रहे हैं? पास होना। मो लाओसन जवाब देने ही वाला था, लेकिन लिंगजियो ने उसे बीच में रोक दिया। बेहतर होगा कि तुम झूठ न बोलो। तुम्हारा झूठ मेरी नजरों से बच नहीं सकता। लिंगजियो की उदासीन मुस्कान को देखकर मो लाओसन को अधिक से अधिक अनिश्चितता महसूस हुई। वह मूल रूप से लिंगजियो को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ झूठ बोलना चाहता था, लेकिन जब लिंगजियो ने ये कहा, तो उसने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की। यदि तुम मरना चाहते हो, तो झूठ बोलो। लिंगजियो की आंखें बाज की तरह थीं, जो मो लाओसन को घूर रही थी, जिससे मो लाओसन अवचेतन रूप से सच बता रहा था। इस तरह का व्यक्ति अपनी जान के लिए अपने सबसे करीबी लोगों को भी धोखा दे सकता है। यिनयान क्षेत्र में 3 योद्धाओं ने साधना की है। परिवार का मुखिया मो युआन यिनयान क्षेत्र में दूसरे स्तर की नरक साधना के प्रारंभिक चरण में है। मो लाओए यिनयान क्षेत्र में नरक के प्रथम स्तर का सदस्य, जिसकी साधना चरम पर है। जुइगु गांव के तीसरे गुरु यिन और यान क्षेत्र में नरक का पहला स्तर और उनकी बाद की साधना। इसके अलावा उस बेवकूफ शेन चोन को रक्त गुफा गांव की मांद में धोखा दिया गया था।
उसने अब तक हमारे छाया संप्रदाय में शामिल होने की कसम खा ली होगी, इसलिए सटीक रूप से कहे तो उनमें से 4 हैं। मो लाओसन ने उत्तर दिया। अच्छा हुआ, तुमने झूठ नहीं बोला। लिंग जियो इस बात की पुष्टि कर सकता था कि मो लाओसन वास्तव में झूठ नहीं बोल रहा था। प्रतिद्वंद्वी की ताकत उसकी कल्पना से भी अधिक थी। मगर इससे क्या? उसकी साधना अब येन और यान क्षेत्र तक पहुंच गई है और वह पहले की तुलना में अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली है। एक साथ मिलकर ये लोग संभवतः उनके विरोधी नहीं हो सकते। ये बहुत अच्छा होगा यदि शेन चोंग वास्तव में राक्षसी छाया संप्रदाय में शामिल हो जाए। इससे उसे शेन चोंग से छुटकारा पाने का एक कारण मिल जाएगा, ताकि जब संप्रदाय वापस आए तो उससे इस बारे में पूछे तो वह आसानी से जवाब दे सके। राक्षसी छाया संप्रदाय को मारने वाले खलनायक न केवल निर्दोष थे बल्कि योग्य भी थे। ये सोचते हुए लिंग जियो ने मो लाओसन को देखा और कहा, चलो मुझे रक्त गुफा गांव में अपनी मान में ले चलो। यदि आप आज्ञाकारी हैं तो मैं आपको मार्ग दे सकता हूँ। आखिरकार आप मो परिवार के सदस्य हैं। मैं मो फेयू के साथ सौदा करने के लिए भी तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जब मो लाओसन ने लिंग जियो की बातें सुनी तो स्वाभाविक रूप से उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। उसने बस यही सोचा, चाहे लिंग जियो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, मो युआन, मो लाओएर, रक्त गुफा गांव के तीसरे मास्टर और शेन चोंग की घेराबंदी का सामना करने पर वह निश्चित रूप से मर जाएगा। जब तक लिंग जियो मरता है वह इस आदमी से मार्ग पा सकता है। इसके अलावा छाया संप्रदाय में कई विशेषज्ञ हैं और कई सक्षम लोग हैं। उनका मानना है कि जब तक वह छाया संप्रदाय के प्रति वफादार रहेगा, भले ही उसे मार्ग न मिले, कोई समस्या नहीं होगी। यह विश्रण केवल समय की बात है। बच्चे, जरा रुको। मैं, मो लाओसन, आज तुम्हारे हाथों में पड़ गया, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। यदि आप रक्त गुफा गांव में अपनी पुरानी मांद में जाते हैं तो यह आपकी मौत होगी। यह एक लंबी कहानी है, लेकिन वास्तव में मो लाओसन के मस्तिष्क में गतिविधि केवल एक क्षण तक ही चली। लिंग जियाओ को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि वह क्या सोच रहा था। लिंग जियाओ अच्छी तरह जानता था कि यह मो लाओसन ईमानदार नहीं हो सकता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार रक्त गुफा गांव की मांद मिल गई, मो लाओसन की मौत आ जाएगी। क्या तुम जा सकते हो? लिंग जियो ने ठंडे स्वर में पूछा। बेशक, अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें किस बात की चिंता है? मो लाओसन खड़े हो गए। उसने पाया कि उसके शरीर में अब कोई दर्द नहीं था। यह अनुमान लगाया गया कि लिंग जियो वास्तव में अपने शरीर में 3 लाश आत्महत्या गोलियों को नियंत्रित कर सकता है। हो सके तो इस बच्चे को जिंदा पकड़ लें। अगर तुमने उसे जहर देने की हिम्मत की, मो लाओसन, तो वह निश्चित रूप से इस बच्चे को आसानी से नहीं जीने देगा। मो लाओसन आगे चल रहे थे। लिंग जियो ने उनका पीछा किया और वे दोनों रक्त गुफा गांव की मांद की ओर चल पड़े। सच कहूं तो लिंग जियो वास्तव में भाग्यशाली था कि उसने इस आदमी मो लाओसन को पकड़ लिया, अन्यथा रक्त गुफा गांव की मांद को ढूंढना वास्तव में कठिन होता। ये बंजर पहाड़ अजीब चट्टानों से भरा हुआ है, घने जंगलों से ढका हुआ है और इसमें कई गुफाएं हैं। अगर आपके साथ कोई नहीं है तो ब्लड केव विलेज की खोह का सही स्थान खोजने में कम से कम कई दिन लगेंगे। लिंग जियाओ के पास बर्बाद करने के लिए इतना समय नहीं था। युवा नायक, हम आ गए हैं। क्या आपने हमारे सामने झरना देखा है? झरने के पीछे बेफेक टाउन में हमारा नंबर 2 खोह है, जिसका उपयोग विशेष रूप से रक्त सुअरों को पालने के लिए किया जाता है। मो लाओसन अचानक रुक गया और पास ही स्थित एक झरने की ओर इशारा किया। रक्त सुअर। लिंग जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। ये शब्द नया था, उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। ओह, ये वे लोग हैं जो हमें रक्त उपलब्ध कराते हैं। इनमें से अधिकांश लोग बहुत अच्छे हैं। इन्हें हमने पाला है और ये हमें रक्त उपलब्ध कराते हैं, मो लाओसन ने उत्तर दिया। मो लाओसन की बातें सुनकर लिंग जियो ने सीधे अपनी ताइची आंख खोली। झरने के माध्यम से उसने देखा कि वास्तव में पीछे एक गुफा थी, जिसे फिर से डिजाइन किया गया था। यद्यपि यह महज एक गुफा है, लेकिन इसकी विलासिता का स्तर किसी हवेली से कम नहीं है। राक्षसी छाया संप्रदाय के लोग वास्तव में काफी विलासी हैं। लिंग जियाओ ने उपहास किया। युवा नायक मजाक कर रहा है, हम अभी तक छाया संप्रदाय के सदस्य नहीं हैं, हम सिर्फ परिधि पर हैं। मो लाओसन ने अपना सिर हिलाया और कहा, तो युवा नायक, कृपया मेरी जान बख्श दो। सबसे बुरा जो हम कर सकते हैं वह है छाया संप्रदाय से संबंध तोड़ लेना। परिधीय, क्या मतलब है तुम्हारा? लिंग जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। मैं आपको बता दूं, छाया संप्रदाय में वास्तव में बहुत कम लोग हैं,
केवल एक संप्रदाय गुरु और 10 बुजुर्ग हैं। उनका कोई निश्चित संप्रदाय नहीं है। मुझे तो ये भी संदेह है कि उनके संप्रदाय का गुरु किसी दूसरी ताकत का कोई बड़ा नेता है। संप्रदाय का गुरु सीधे तौर पर 10 बुजुर्गों को नियंत्रित करता है और 10 बुजुर्ग अपने अधीनस्थों का विकास करेंगे। अधीनस्थों को विकसित करने की प्रक्रिया में वे विभिन्न बहानों के तहत ऐसा करेंगे। उदाहरण के लिए शिष्यों की भर्ती करना, उदाहरण के लिए दूसरे पक्ष को दानव छाया संप्रदाय में एक उपयाजक के रूप में सेवा करने देना। एक अन्य उदाहरण धन और स्थिति है। इन लोगों के हैंडल आदि से धमकियां भी मिल रही हैं। संक्षेप में कहें तो बहाने तो बहुत हैं, लेकिन वे सब झूठे हैं। संप्रदाय के गुरु और 10 बुजुर्गों को छोड़कर दानव छाया संप्रदाय एक शतरंज का मोहरा है जिसे किसी भी समय त्याग दिया जा सकता है। आप इतना स्पष्ट रूप से जानते हैं और फिर भी आप उनका परिधीय बने रहने को तैयार हैं। लिंग जियो ने ठंडे स्वर में पूछा, यह अभी भी हितों से प्रेरित है। दानव छाया संप्रदाय ने सभी के लिए सबसे सुंदर संभावनाओं का निर्माण किया है, सभी के दिलों की इच्छाओं को समझा है और पदोन्नति के लिए चैनल बहुत स्पष्ट है। जब तक हम अच्छा काम करते हैं तब तक परिधि से लेकर शहर के डीकन, काउंटी शहर के डीकन, प्रांतीय राजधानी के डीकन, देश के मुख्य डीकन आदि तक सभी स्तरों पर पदोन्नति संभव है। यहाँ तक कि अंततः एक बुजुर्ग बन जाओ और अन्य बुजुर्गों की जगह ले लो। मो लाओ सान ने समझाया। ये सुनकर लिंग जियो अपनी सांस रोक नहीं सका। ये दानव छाया संप्रदाय वास्तव में शक्तिशाली है। इसका दायरा बहुत बड़ा है और नुकसान की सीमा भी बहुत व्यापक है। लिंग जियो ने सोचा कि वे केवल बक्सियन काउंटी में ही काम कर रहे थे, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि पूरा जुवानवो महाद्वीप इस दानव छाया संप्रदाय का घोंसला हो सकता है। वे ऑफलाइन विकास जारी रखते हैं, वायरस की तरह फैलते रहते हैं, और संप्रदाय के गुरु और बुजुर्ग मूलतः कभी भी व्यक्तिगत रूप से नहीं आते, जो कि अत्यंत धूर्ततापूर्ण है। क्या आपने मो फेंगजी नाम के आदमी के बारे में सुना है? लिंग जियो ने अचानक पूछा। इस मो फेंगजी को दानव छाया संप्रदाय का आंतरिक शिष्य कहा जाता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अफवाह थोड़ी असत्य है।